तो भाई चलो तुम्हारा एमसीक्यू को जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? एक भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो क्या देख भाई, वास्तविक संख्या से तुम्हें बता चुका हूँ पहले भी, अभी बोलता हूँ कि तुम्हें 3 टाइप का क्वेश्चन दिखने वाले हैं। एक गुणनखंड वाला, ठीक है? दूसरा दिखेगा तुम्हारा क्या, तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ वाला, एलसीएम और एचसीएफ वाला। और तीसरा जो दिखेगा तुम्हें, वो दिखेगा तुम्हारा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, ठीक है? तो गलती बिल्कुल मत करना, मैं जितना बताते जा रहा हूँ तू समझते जाओ और एग्जाम में सही करते जाना। जब भी तुमसे तुम्हारा ये अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन पूछेगा, तो तुमको अगर जो अच्छा, अगर तुम्हारा टेबल अच्छा है तो तुम्हारा पहाड़ा अगर अच्छा है, तो तुम क्या कर लो, तुम्हारा इसे गुना करके देख लो। गुना अगर अच्छा है तुम्हारा, भागा अच्छा है तो भागा करके देख लो। जैसे तुम्हारा 84, तो 84 का आंसर क्या है तुम्हारा, देखो चुपचाप तुम यहाँ देख सकते हो। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 67, 49, 49, 49 तिया 50, 50 तिया 150, 150 में 3 घटाएंगे कितना, 147, 147 दूना, ये तो बड़ा हो जा रहा है, ये होगा ही नहीं, ठीक है ना? इसे गुना करके देख सकते हो। तुम्हारा 7 तिया 21, 21, 21 दूना 42, 42, 42 दूना 84, आ रहा कि नहीं आ रहा? ये अपना सही हो गया। बस गुना करना तुम्हारा, तो अपने आप पता चल जाएगा कौन सा सही है इसमें। नहीं तो इस तरह भाग कर सकते हो, 84 को फिर दो का पड़ा में देंगे, ये तुम्हारा कितना 4 2 42, फिर दो का पड़ा में देंगे तुम्हारा कितना 21, फिर दो का पड़ा में देंगे यहाँ पे कितना बार में, दो का पड़ा में 3 का पड़ा में देंगे 7 बार में। देखो यार, 2 गुना 3 गुना 7 है कि नहीं है? ऐसे भी कर सकते हो। अब आज गुणनखंड में कोई भी क्वेश्चन होगा तुम बना लोगे नहीं बना लोगे, हम तुमको प्रैक्टिस करवा दिए थे, खाली समझाने के लिए लाए हैं यहाँ पे। फिर आप क्या करेंगे, तुम्हारा एक क्वेश्चन इस टाइप का, अगर अगर थोड़ा सा चेंज किया तो इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं, 96 का गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, मतलब कितना बार 2 आया है। तो चूचा निकालेंगे, 96 को कैसे निकाल सकते हैं तुम्हारा, 96 का 2 बार में तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा ये जगह 4 और ये जगह तुम्हारा 8, 48, फिर 2 का पड़ा में ये कितना बार में 24, फिर 2 का पड़ा में ये कितना बार में तुम्हारा 12, फिर 2 का पड़ा में ये तुम्हारा 6 बार में, फिर 2 का पड़ा में 3 बार में। कितना बार 2 आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया, तो 2 का पावर 5 गुना 3, 2 का पावर 5 है, तो कितना हो जाएगा आंसर, 2 का अधिकतम घात कितना है, 5 है। यही होगा। आ गया समझ में? अब आगे देखो बच्चा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन रह सकता है तुम्हारा क्या, कि दो सम परिमेय संख्या के बीच में कम से कम कितना विषम संख्या हो सकता है। दो सम संख्या, जैसे 2 और 4 के बीच में कितना कितना विषम संख्या है, एक ही है ना, जो 3 है, एक ही है ना भाई, कितना होगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है? फिर क्या तुम्हारा 111 वाला क्या है तुम्हारा, ये इनमें से सबसे प्राकृत भी है और तुम्हारा पूर्ण भी है, और तुम्हारा क्या प्राकृत संख्या भी है। अब तुमसे पहले वो बोले थे क्या, तुम्हारा परिमेय संख्या के क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारा, यहाँ तुम खाली दिमाग लगाना कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है। देख भैया, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 110 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर होता है, ठीक है? 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 5 रूट 5 भी स्क्वायर किसी का नहीं होता, इसलिए यही ऑप्शन होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वही ऑप्शन होगा तुम्हारा। कभी कभी तुमको तकलीफ में देगा, जैसे तुम्हारा अपरिमेय लिख दिया, अपरिमेय तो कौन अपरिमेय नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है? इसमें तुम्हारा कंफ्यूज कर सकता है तुम्हारा कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, तो बच्चा यही 64, 64 कितना तुम्हारा 8/16, 16 के साथ 4 का होता है, इसलिए ये हो गया ऑप्शन सही, ठीक है? देख भाई, इस टाइप कन्फ्यूज कर सकता है, परिमेय संख्या कौन है तुम्हारा, ये परिमेय संख्या नहीं है कि √2 नहीं होता, √7 भी नहीं होता, इनमें से कोई तो होता ही नहीं, जल्दी से यही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? इनमें से सब सही होगा, इनमें से कोई वाला जल्दी से नहीं होता है। इसमें तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ये तुम्हारा, इसमें तुम्हारा सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख ले भाई, जैसे सॉल्व करेंगे बोल रहा है अपरिमेय कौन है, अपरिमेय, परिमेय नहीं पूछ रहा, अपरिमेय। देखो ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये होगा अपरिमेय, पाया हमेशा अपरिमेय संख्या, जैसे 3 होगा सही। देख भैया, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन में से है। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है, जब भी अपरिमेय नहीं बोलेगा तो परिमेय निकालना है, परिमेय मुझे पता करना कौन परिमेय होगा। तो देख बबुआ, ये तुम्हारा अपरिमेय संख्या थी, ये तो नहीं हो सकता तुम्हारा, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं हो सकता तुम्हारा, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं हो सकता तुम्हारा। हमको ये परिमेय कैसे होगा सर, कुछ तो पता नहीं चल रहा है यार, रूट पचहत्तर किसी का तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 8 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो करे क्या बाबू रे, देखो ध्यान दो, 75 को अगर तोड़ेंगे तो हम तुम्हारा क्या तोड़ेंगे, 5 का पहाड़ा हम तोड़ दो, 5 का 3 का पहाड़ा हम तोड़ दो, 3 का पहाड़ा में कितना बार में 25 बार में, फिर क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा में 25 कितना 5 बार में, फिर तुम्हारा क्या, तुम्हारा 48 आगे तोड़ेंगे, 2 का पहाड़ा में ये कितना बार में 24 बार में, फिर ये तुम्हारा 12 बार में, फिर 2 का पहाड़ा में ये 6 बार में, फिर 2 का पहाड़ा में 3 बार में। तो देख बउआ, ये 5 निकल गया, ये 2 निकल गया, तो बच्चा क्या तुम्हारा, यहाँ बच गया, ऐसे लिख सकते तुम्हारा, ऐसे तुम्हारा क्या 5 3 गुना 5 गुना 5, और यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा फंस गया। देख बाबू, यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारे, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो बाबू ये 5 स्वाहा, ये दो निकल गया स्वाहा, बचा क्या √3, इसे √3 कट जाएगा, √3 कट जाएगा, इसलिए क्या हो गया, ये परिमेय संख्या। क्लियर, समझा दिए बढ़िया से हम, ठीक है? ये भी आप परिमेय नहीं है, बना लोगे आप, परिमेय कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, बना लोगे, अब तुम बना लोगे, हमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
तुम बना लोगे, हम बता चुका हूँ ये सब तुम्हारा। अब फिर तुम्हारा अगर तुम्हारा एचसीएफ का बोले तो एचसीएफ कर दे दो क्रमिक विषम संख्या ले लेंगे तो तुम्हारा दो क्रमिक लगातार बोल रहा था, लगातार का विषम संख्या ले लेंगे तो मान के चलो हम लेते हैं 3 और 5, दो लगातार विषम संख्या यही है। तो 3 और 5 का तुम देखो तो यहाँ पर 1 गुना 3 ही होगा, 5 का 1 गुना 5 ही होगा, तो दोनों सेम क्या, जो सेम होता है कौन तो वही था तुम्हारा एचसीएफ, एक ही है, तो आंसर क्या होगा, एक हो जाएगा तुम्हारा। इसमें भी कोई दिक्कत वाला होने वाला नहीं है, एक एक इस टाइप का क्वेश्चन करवा देते हैं जो तुम्हें तकलीफ ना हो। हम हर टाइप का क्वेश्चन करवा देते हैं तुमको अभी अभी तुरंत। 12 क्या लिख सकते हैं तुम्हारा, 2 गुना 3 गुना फिर 2, यही नहीं लिख सकते हैं 12 को, तो नीचे छोड़ नहीं 12, और 15 क्या लिख सकते हो, 15 को भी लिख सकते हो तुम्हारा 2 गुना नहीं, यहाँ लिख देंगे तुम्हारा 3 गुना 5, क्या तुम्हारा 3 गुना 5 15 हो जाएगा तुम्हारा। अब फिर 21 क्या लिख सकते हैं तुम्हारा, 21 लिख सकते हैं तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 3 गुना 7, क्या तुम्हारा 3 गुना 7, देखो बच्चा यहाँ 3 है जो तीनों में अवेलेबल है, इसलिए आंसर कौन सा होगा तुम्हारा फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर अवेलेबल होगा। एचसीएफ का मतलब ही होता है जो तीनों में अवेलेबल हो, जो इसी को बोल देंगे एचसीएफ, कोई दिक्कत तुम्हारा नहीं है। अब बहुपद क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, बहुपद क्वेश्चन बहुत आसान पूछेगा तुम्हारा बाबू। देख भैया तुमसे क्या सुनांग पूछेगा, पहला क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है इसमें, उसमें तुम्हारा देख ले बच्चा है वो तुम्हारा सुनांग पूछ देगा कि भाई सुनांग बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा वाला क्वेश्चन पूछेगा, और अल्फा इंटू बीटा वाला क्वेश्चन पूछेगा। और फिर ऐसे पूछेगा बरगाराफ, बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा इसे, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो फटाफट हम देख लें तुम्हारा। तो सुनांग में क्या करेगा तुम्हारा, इसको बोलेगा जीरो बराबर कर दीजिए, तो जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर जीरो। तो क्या करेंगे तुम्हारा हम जेड जेड माइनस इधर प्लस में चल जाएगा, जेड स्क्वायर बराबर कितना होगा 64, ये स्क्वायर इधर रूट में चल जाएगा, तो क्या होगा तुम्हारा जेड बराबर रूट 64 किसका होता है तुम्हारा, किसका 68 मतलब 8 का परफेक्ट हो जाए, तो प्लस माइनस 8 लिख लेगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस जब भी स्क्वायर इधर रूट में जाता है दोनों देता है प्लस और माइनस, तो क्या होगा जेड 8 +8 और -8, तो कौन सा ऑप्शन होगा, एक नंबर। इसी तरह इसका तुम्हारा भी आंसर क्या होगा तुम्हारा +-5 वाला होगा, इसका भी आंसर कितना होगा प्लस माइनस, ये तुम्हारा प्लस माइनस √3 वाला होगा तुम्हारा। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा तुम्हारा, थोड़ा सा इस टाइप का 3 डिजिट वाला सुनांग पूछ दे तो कैसे बनाएंगे तुम्हारा, 3 डिजिट वाला सुनांग पूछ दे तुम्हारा, तो फिर क्या करेंगे, हमको एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, हम भी एक क्वेश्चन हल करते हैं तुम्हारा, ठीक है, एक क्वेश्चन पकड़ते हैं तुम्हारा। सबसे पहले क्या करना तुम्हारा, सबसे पहले क्या करना, योगफल आ गया, ये नहीं पकड़ते, योगफल वाला नहीं, एक सिंपल पकड़ते हैं तुम्हारा हम। चलो हम ये पकड़ देते हैं तुम्हारा, ठीक है, ये पकड़ते हैं, बाकी हम बता चुके हैं लेकिन खाली रिवीजन करने के बता रहे हैं। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, ठीक है, दो को ऐसे तोड़ो कि 3 आ जाए, दो को ऐसे देखो बच्चा यहाँ क्या करना पड़ता है, लास्ट का जो होता है लास्ट को, लास्ट लोग का यहाँ अगर फर्स्ट में कुछ रहता है दोनों को गुना करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब एक है, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है, तो 1 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 2 ही आएगा, दो को तोड़ो ऐसे कि 3 आ जाए, तो 2 एकम 3, तो क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब कॉमन ले लेंगे बच्चे, कॉमन क्या ले लेंगे, दोनों में क्या देखो यहाँ पे दोनों में अवेलेबल क्या है, दोनों में अवेलेबल क्या है, दोनों में एक्स अवेलेबल है, इसमें दोनों के अवेलेबल कुछ नहीं, तो दोनों में अवेलेबल जो कॉमन है एक्स, ये भी एक्स देगा ये भी एक्स देगा, तो ले लेंगे एक्स बाहर, आ जाओ बाहर, बाहर आ गया तुम्हारा एक्स हो गया +2 हो गया। अब क्या करेंगे बउआ बउआ रे बउआ, यहाँ ध्यान दो, ये सब दोनों में कुछ ऐसा सेम टू सेम है नहीं, तो जब सेम कुछ नहीं तो एक ले लेंगे बस, जब कुछ नहीं तो एक ही आ सकता है ना, तो फिर x+2 हो जाएगा। बहू रे क्या करेंगे आप तुम्हारा, आप देखो नुनू रे, यहाँ ध्यान दो तुम्हारा, क्या करेंगे इस सब में ये और ये सेम है ना, तो निकाल देंगे बाहर, बाबू आ जाओ, खोपची मचो तुम। इसका शॉर्ट ट्रिक हम दिए हुए थे, लोगों के साथ समझ में नहीं आया, इसलिए तुम बोला कि समझ नहीं आ रहा, बस तो लो भैया लॉन्ग तरीका लो। अब क्या करेंगे तुम्हारा सुनांग के बराबर जीरो करना था, सुनांग लिखाना बराबर जीरो है सब, तो बराबर जीरो कर देते, बराबर जीरो कर देंगे तो एक बार देखो ये सब दोनों गुना करके जीरो आ रहा है, x+2 और x+1 करके जीरो आ रहा है, मतलब पक्का इसे दोनों को एक जीरो होगा, तो एक बार इसको जीरो मान लेते हैं, एक बार इसको जीरो मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, एक बार इसको जीरो मान लेंगे, एक बार इसको जीरो मान लेंगे, दोनों को एक जीरो का तभी नहीं जीरो आया जी, आया ना, तो x+2 बराबर जीरो मान लिए, तो प्लस में क्या चल जाएगा माइनस में, तो x बराबर कितना होगा -2। एक बार क्या तुम्हारा x+1 बराबर जीरो है, तो प्लस में क्या जाएगा माइनस में, तो -1 हो जाएगा, तो कितना हो गया तुम्हारा 2 है, -2 -1 और -1 क्या जाएगा आंसर, ही इसका 4 नंबर। कोई दिक्कत नहीं है तुमको, कोई दिक्कत नहीं होगा, अब तुमको समझ में नहीं आया तो बाबू लास्ट लास्ट टाइम यही होगा, नहीं समझ में आएगा, ये सब तुम्हारा क्लास 6 7 8 से पढ़ना रहता है, अभी तुम लोग को जागते हुए एग्जाम से पहले, तो जितना हो सके उतना ही नहीं करवाऊंगा मैं, टाइम नहीं है ना बाबू। फिर भी मैं बहुत आराम से बताता हूँ, गुणनफल के लिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तुम्हारा, क्या C/A। पहले यहाँ पता करना पड़ेगा सी कौन है, सी कौन है तुम्हारा, जिसके आगे कुछ नहीं होता, आगे पीछे एक्स एक्स नहीं होता हो तो सी कितना -4 ले लेंगे, सी क्या तुम्हारा -4। ए कितना रे बहुआ, ए कितना है तुम्हारा, ये 3 है तुम्हारा, यहाँ ले लेंगे 3, तो -4/3 -4/3 ही हो जाएगा आंसर।
अल्पसूनांक का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है रे बउआ, बउआ रे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बाबू, तो क्या होता है तुम्हारा, क्या माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए होता है तुम्हारा। तो माइनस का माइनस बी, बी क्या है तुम्हारा, जो एक्स होता है ना, एक्स, एक्स के अगो अलग ही बी बोलते हैं हम, कितना -7 है तुम्हारा। और ए एक्स स्क्वायर के आगे अलग ए बोलते हैं, कितना 6 है तुम्हारा। तो माइनस माइनस प्लस के 7/6 हो गया, 7/6 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हारा, 2 नंबर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप देख ले भैया पूर्णांकों का संख्या, पूर्णांकों की संख्या कितना है तुम्हारे यहाँ पे, जे होगा 1 2 3, 3 कट करा, 4 कट करा, 4 हो जाएगा तुम्हारा। जे को कट करेगा उतना ही होगा तुम्हारा। इसमें देख लो 1 1 कट करा, 2 कट करा तो 2 हो जाएगा तुम्हारा। ये हो गया तुम्हारा संख्या कंप्लीट। कौन सा बहुपद वाला, उससे भी तुम्हारा 2 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। आप देख ले फटाफट, तुम क्या देख ले, तुम्हारा 2 चल रेखीय समीकरण, 2 चल के रेखीय समीकरण कैसे बनेगा तुम्हारा। सो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा, इसमें तो सबसे पहले पता होना चाहिए क्या तुम्हारा, जब 2 रेखा कटती है तो उसका कंडीशन क्या होता है, इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं इसको, हाँ है ना, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। और ये क्या तुम्हारा संगत, क्या तुम्हारा ये संगत होगा, क्या तुम्हारा संगत होगा। इसका एक हल, क्या तुम्हारा एक हल बोलते हैं, क्या तुम्हारा एक हल बोलते हैं इसको। किसको, जब एक बार कट करे ऐसे लाइन, एक बार कट करे, ठीक है। इसका कंडीशन क्या होता है तुम्हारा, A1/A2 कटल रेखा B1/B2। क्लियर क्लियर। फिर क्या होगा तुम्हारा, जब 2 रेखा आपस में एक दूसरे पे लेटी रहती है, एक दूसरे पे लेटी रहेगी, तो बोलेंगे क्या तुम्हारा, क्या बोल देंगे तुम्हारा, हम बोल देंगे क्या, इसको बोल देंगे हम संपाती। क्या तुम्हारा संपमीकरपाती, संपाती। इसमें क्या होगा तुम्हारा, ये होगा ए बी होगा संगत, क्योंकि मिल रहा है, संगत होता है। इसमें कितने हल है, अनेक हल हैं, अनेक अनेक हल हैं, अनेक हल हो गया तुम्हारा। ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या होगा रे बाबू, क्या होगा रे बाबू, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसे क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट पूछता है। ठीक है। ठीक है, ये भी संपाती संगत है, अनेक हल है इसमें तुम्हारा। एक हो तुम्हारा समांतर, समांतर क्या तुम्हारा, कि तेरे घर के सामने घर वाले तुमसे मिलने ना जाएंगे, यही वाला बात है। क्या है, इसको भी बोलते हैं क्या, समांतर। क्या तुम्हारा समीकरण, समांतर, समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होता है रे बाबू, इसमें क्या तुम्हारा, इसमें एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। आराम से समझा दे रहे हैं। उस वीडियो में बोला बहुत कोई कि कुछ कुछ इंसान थे 2 4 गो, कि बोले कि नहीं समझ में नहीं आता। बाबू ले, ले तुमको समझाते हैं, तू सुन अच्छा से। अब क्या तुम्हारा समांतर के कंडीशन, क्या तुम्हारा A1/A2 बराबर B1/B2, कटा बढ़ेगा लास्ट में C1/C2। याद हो गया तुम्हारा, ये 3 चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। क्या, एक कटा बढ़ेगा प्रतिच्छेदी में आगुम कट जाएगा, संपाती में कहीं कट भी नहीं करेगा, लेटा एक दूसरे पे ना, एक दूसरे पे लेटा हुआ है तो कभी कट भी नहीं करेगा, एक दूसरे पे हर टाइम हाँ 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 करते रहेगा। और समांतर में फर्स्ट टाइम में इक्वल, लास्ट में कट लगेगा। ये 3 चीज याद करना, कि एमसीक्यू में तुम्हें ये 3 चीज में एक चीज दिखने वाला है। ठीक है, नहीं याद करोगे तो भीतर जाओगे, हमको मत बोलना फिर। अब थोड़ा 3 टाइप क्वेश्चन कौन-कौन बनेगा, हम ये सब क्वेश्चन नहीं कराने वाले, बस इतना देख ले भाई, कितना हल होता है, अनगणित हल होता है। ठीक है। अब तुमको हम ये सब चीज़ करवा चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो करवा देते हैं तुम्हारा। देख लो बच्चा, ये क्या तुम्हारा बोल रहा है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब एक हल, एक हल बोल रहा है तुम्हारा। एक हल का कंडीशन क्या था तुम्हारा, A1 मेरा क्या है, एक्स है, बटा A2 मेरा क्या है, एल है। फिर कटल था, फिर क्या तुम्हारा B1 मेरा क्या है तुम्हारा, बी है। और B2 मेरा क्या है, एम है। बस इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या कर देंगे तुम्हारा, क्रॉस यहाँ इसको भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। ठीक है, तुम्हारा A1 कटा हुआ किससे तुम्हारा, एल एल बी से। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड नंबर। हुआ कि नहीं हुआ, सही हो गया तुम्हारा। एक तुम्हारा क्वेश्चन क्या पूछा था तुम्हारा, बोले थे देखो, एक क्वेश्चन पूछा था तुम्हारा हल का, क्या तुम्हारा हल का, हल क्या होगा बाबू, हल करने वाला जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट डाल देना, क्या डायरेक्ट तुम डाल देना, हल वाला क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना, डायरेक्ट डाल देना, पुट कर देना। देखना एक्स एक्स, अगर ये एक्स बराबर एक यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, कितना होगा, 2 एकम 2, 2 प्लस, और ये वाई को 4 पुट कर देंगे, 4 4 2 कितना होता है 6, हाँ सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया। अब इस चीज़ को यहाँ डाल के देखो, यहाँ 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 डाल के देखो, एक्स बराबर 1 तो 5 गुना 1 तो 5 ही होगा, और माइनस यहाँ डाल देंगे 4 तो 4 डाल देंगे, तो 5 में 4 घंटे कितना बचेगा, 1 आया कि नहीं, हाँ सर ये भी सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन यही सही होगा। बस डालना, देखना जिसमें सेटिस्फाई कर गया वही तुम्हारा आंसर है। देखो भाई, अभी कुछ देर पहले बताया तुम्हारा आदित्य हल का क्या होगा, तुम्हारा अगुए में कट जाएगा, यही होगा तुम्हारा। ठीक है। क्या बोले संगत हल, संगत हल में क्या तुम्हारा, संगत हल में कौन कौन था, एगो तुम्हारा क्या 3 3 चीज लिखल रहेगा, 2 चीज लिखल नहीं रहेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, 3 3 चीज लिखल रहेगा, यही होगा तुम्हारा क्या बाबू, हो गया ना, गड़बड़ हो गया ना तुम्हारा। संगत बोले जो मिलता है, मिलने में तुम्हारा एगो क्या होगा, फर्स्ट वाला कंडीशन होगा प्रतिच्छेदी वाला, एगो क्या तुम्हारा, एगो सब टाइम इक्वल हो जाए, इसको बोलते हैं समांतरी, सब होगा 2 और 3, 2 और 3 कौन, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ कुछ और दिया हुआ, टेंशन मतलब इधर। ठीक है, ये है तुम्हारा समांतर, समांतर मतलब मिलता ही नहीं है, वो असंगत है, क्या तुम्हारा असंगत, असंगत है तुम्हारा। ठीक है। आगे देख लो बच्चा, हल बता देंगे तुम्हारा अनंत हल, अनंत हल का कितना होगा तुम्हारा, क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा तुम्हारा। हल बता दिए, हल बता दिए। अभी के वाला क्वेश्चन को पूछ सकता है, के वाला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं तुम्हारा, के वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। सो क्या बोला तुम्हारा, असंगत है, असंगत है, असंगत मतलब क्या तुम्हारा कभी मिलेगा नहीं। तो क्या होगा तुम्हारा, मिलेगा नहीं, तो A1/A2 बराबर क्या तुम्हारा, B1/B2।
यही होता है तुम्हारा। असंगत कभी मिलेगा नहीं, समांतर रहेगा ना, समांतर का तुम्हारा ऐसे वाला कंडीशन होगा तो बराबर C1/C2। ऐसे कर सकते हो तुम्हारा क्या, C1/C2 नहीं इक्वल है, देखो इक्वल भी नहीं होगा तुम्हारा। हम पहले इक्वल वाला बताते हैं, तो A1 क्या है मेरे यहाँ पे, A1 है 4, डाल देंगे 4। A2 कितना मेरा 2 है, डाल देंगे 2 बराबर। B1 कितना तुम्हारा 3 है, डाल देंगे 3। और B2 कितना तुम्हारा K डाल देंगे बाबू, बन गया। बस तुम क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तुम्हारा क्या कर दो, तुम्हारा इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। क्या करो तुम्हारे के 4 गुना के, तो 4 के बराबर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे यहाँ पे 3 दूनी 6, काट देंगे कितना होगा 2 बार में, 3 बार में, तो आंसर कितना होगा तुम्हारा के बराबर 3/2। 3/2 किस में नजर आ रहा है तुम्हारा, 3/2 नजर आ रहा है तुम्हारा क्या, एक नंबर में। सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा हल वाला भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तुम्हारा क्या, द्विघातीय समीकरण में। द्विघातीय समीकरण कैसे क्वेश्चन बन सकता है, एक तुम्हारा बहुत इजी, तुम्हारा 5 मार्क्स वाला में हेल्प हो जाएगा, वी कतर में पूछ सकता है तुम्हारा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालने के लिए। दूसरा प्रकृति पूछ सकता है, कैसे प्रकृति है तुम्हारा इसका द्विघातीय समीकरण। तीसरा पूछ सकता है क्या तुम्हारा, कौन द्विघातीय समीकरण है, कल बता चुके तो बढ़िया से, लेकिन फिर बता देंगे, एक बार रिवीजन करवा रहे हैं हम तुम्हारा। और कंडीशन देकर तुम्हारा के का वैल्यू पूछ देगा, के का मान ज्ञात करिए। 4 टाइप क्वेश्चन बन सकता है, 3 क्वेश्चन से आ जाएगा तेरे एग्जाम में। तो बाबू देख लो भैया, द्विघातीय समीकरण का कैसे, देखो भैया द्विघातीय समीकरण पहचानने का तरीका यही है, द्विघाती समीकरण पहचानने का तरीका यही है कि तुम क्या करो, तुम चेक करो, देखिए यहाँ इसको स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, एक बार एक एक्स स्क्वायर आएगा तुम्हारा। और यहाँ खोलेंगे तो यहाँ 2x आएगा। तो एक्स स्क्वायर को काटने वाला कोई पैदा लिया नहीं है, पैदा लिया नहीं है मतलब ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा। यहाँ देखिए इसको खोलेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये एक दूसरे को काट देगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। वही कह रहे इसको खोलेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, और इसको खोलेंगे यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, इसे दोनों भी काट देगा, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर एक सही है। ठीक है तुम्हारा, अगर करेंगे इसे दोनों गुना करेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे दोनों गुना करके कितना होगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, हाँ है ना, इसे दोनों काट सकता है, इसे दोनों काट देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये द्विघाती समीकरण नहीं है। इसी तरह यहाँ खोलेंगे तो इसे दोनों भी कट जाएगा, इसलिए द्विघाती समीकरण ये भी नहीं है। इसको जब गुना करेंगे क्या आएगा तुम्हारा, 2x स्क्वायर, हाँ 2x स्क्वायर आएगा तुम्हारा। ऐसे तो गुना करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो बाबू यहाँ तुम्हारा क्या होगा, इधर आएगा प्लस में, इधर माइनस में, तो एक्स स्क्वायर बचेगा ना, बचेगा, बच रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। और ये वाला नहीं है, क्यों क्यों नहीं है तुम्हारा, क्यों नहीं है, क्योंकि इसे से गुना करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, इधर बराबर में तुम्हारा, इधर गुना करेंगे कितना, एक्स स्क्वायर, ये भी कट के 0 हो जाएगा, खाली यही सही होगा। क्लियर नहीं क्लियर, ये तुम द्विघाती समीकरण पहचानने का तरीका बताती हैं तुम्हारा। हम एक और क्वेश्चन कराते हैं द्विघाती समीकरण जो तुम पहचान सकते हो तुम्हारा। देख रहे बाबू द्विघाती समीकरण नहीं है, पहचानने का तरीका बता दी, इतना काफी, आप नहीं बताएंगे इससे गला। अब क्या तुम विविधकर पूछेगा, विविधकर फॉर्मूला क्या तुम्हारा होता है, क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहाँ नजर आ रहा है तुम्हारा, कहाँ नजर आ रहा है, बी माइनस 4ac, ये कि ये यहाँ स्क्वायर है, ये नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर ये हो जाएगा तुम्हारा। फिर विविधकर पूछेगा, तुम निकाल दोगे हम, एक टफ वाला की चीज बता तुम्हारा, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बाबू बी बेचने आता है, बी जो एक्स के आगे वाला होता है वो होता है तुम्हारा ब्या, क्या बी होता है तुम्हारा, जो एक्स स्क्वायर का आगे वाला होता है वो तुम्हारा ए, क्या तुम्हारा ए, जो बचल का होता है तो वो क्या तुम्हारा सी। ठीक है, तो बी स्क्वायर बाबू, बी को ना -4, तो -4 का स्क्वायर -4 गुना ए मेरा कितना, एक है, क्या तुम्हारा एक है, सी मेरा कितना बच्चा, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा 16, और -4 दूनी 8, 16 में 8 हटाएंगे वो कितना बचेगा 8। 8 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ भी नंबर। क्लियर नहीं क्लियर, बाबू अगर टब वाला पूछा है तो बस कुछ नहीं करेंगे, हमको पता है ये ए है, ये मेरा बी है, नहीं ये पूरा बी है, माइनस भी अपना लेके आएगा, माइनस भी अपना लेके आके द्विघाती समीकरण जो तुम्हारा वो होता ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता तुम्हारा, कहीं प्लस है कहीं माइनस है क्या, नहीं, तो इसलिए माइनस अगर लेके आए तो वो अपना लेके आएगा, भैया समीकरण उसको नहीं देगा, तो ये होगा तुम्हारा सी। फॉर्मूला का आंसर लगाएंगे b² - 4ac, यही लगाएंगे तुम्हारा। तो बाबू बी कौन है मेरा, यहाँ बी है -2, तो -2 का स्क्वायर दे देंगे, -4 गुना ए मेरा कितना बाबू रे ए यहाँ में 3 है, 3 दे देंगे तुम्हारा, सी कितना तुम्हारा 1/3 है, ये कट गया, तो क्या होगा तुम्हारा -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, -4 कितना होगा 0, क्या तुम्हारा 0, 0 कहाँ है रे बउआ, कहाँ है 0, यहाँ हो गया कि नहीं हो गया, बन गया कि नहीं बन गया। बाबू तुम्हें अब एक चीज़ और बताते हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, हो सकता है अगर नहीं पता होगा तब 5 नंबर वाला में, लेकिन क्वेश्चन एक आता, अगर नहीं समझ में आएगा तो बहुत पछताओगे तुम। ठीक है, तो अगर तुम्हारा नहीं आता फिर भी देख लो बच्चा, क्या तुम्हारा पहले विविध कर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे b² - 4ac। अभी जब इसको सॉल्व करेंगे ना बाबू, तो 3 टाइप का कंडीशन आएगा डी का, एक आएगा डी बराबर 0 आ जाएगा, एक बार तुम्हारा डी जो है 0 से बड़ा रहेगा, एक बार डी जो है 0 से छोटा रहेगा, 3 टाइप का चीज रहेगा, कितना टाइप का, 3 टाइप का चीज रहेगा बाबू। जब डी बराबर 0 रहेगा तो जो तुम्हारा इसका जो मूल होता है, इसका मूल मतलब यहाँ तुम्हारा स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इसका 2 मूल आएगा, जो मूल होगा दोनों 2 मूल होंगे तुम्हारे, दोनों मूल क्या होगा तुम्हारा, अगर 0 है तो समान होंगे तुम्हारा, समान होंगे, और वास्तविक होंगे तुम्हारा, वास्तविक होंगे। इसमें अगर बड़ा रहे तो क्या बोलेंगे असमान, क्या तुम्हारा असमान, असमान रहेगा, और क्या रहेगा तुम्हारा वास्तविक, क्या तुम्हारा वास्तविक रहेगा। और तुम्हारा अगर छोटा हो जाएगा तुम्हारा क्या रहेगा, तुम्हारा अवास्तविक, क्या तुम्हारा अवास्तविक रहेगा। ये 3 टाइप की चीज याद कर लो तुम, ये। और तीसरा चीज याद कर सकते हो तुम्हारा मूल का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, मूल का फॉर्मूला क्या तुम्हारा, अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी
D/2 है, ये फॉर्मूला होगा तुम्हारा। अगर ये इतना कंप्लीट हो गया है तो तेरा 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला आता है ये तुम्हें कंप्लीट होना चाहिए मेरे हिसाब से। और नहीं कंप्लीट हुआ है तो भुगतोगे तुम एग्जाम में। मैं कुछ नहीं कर सकता, वीडियो में बना चुका हूँ पूरा 100% में वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है। अब बाबू तुम फटाफट आ जाते हैं तुम्हारा क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जब दो भिन्न होगा तो भिन्न कहाँ है तुम्हारा? क्या तुम्हारा असमान को ही भिन्न बोलते हैं क्या? जीरो से बड़ा हो डी, जीरो से बड़ा हो डी, ये नंबर हो जाएगा। भिन्न वास्तविक मूल भिन्न होगा तुम्हारा, भिन्न क्या होगा तुम्हारा? भिन्न होगा। अच्छा अच्छा, यहाँ क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? देखो क्वेश्चन सही से पढ़ना, हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े थे क्या। दो दो भिन्न वास्तविक नहीं है, दो मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है मतलब अवास्तविक किसमें होगा तुम्हारा? जब क्या होगा? डी छोटा हो जीरो से, ये वाला होगा। वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न, असमान और वास्तविक मतलब जब बड़ा हो तो क्या असमान है ना। भिन्न मतलब होता है क्या? असमान ही होता है, असमान, वहां गड़बड़ाना नहीं, असमान ही होता है किसके बराबर? भिन्न बराबर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा? जीरो से बड़ा हो। जीरो से बड़ा कौन है बाबू? यही तो है, इसी को तो बोलते हैं डी ना, इसी को बोलते हैं डी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? एक सही हो जाएगा। क्या बोला तुम्हारा? एक, हाँ एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारा, के का मान ज्ञात करें। के का कंडीशन देके बोलेगा के का मान ज्ञात करें। तो क्या कंडीशन दिया हुआ? तो मूल समान है। मूल समान क्या होगा? तो मतलब मूल जल समान होता है, डी बराबर जीरो होता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू रे? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और बराबर जीरो। बाबू बाबू, और यहाँ तुम्हारा बी क्या है बाबू रे? यहाँ बी क्या है मेरा? 4 है क्या तुम्हारा? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए मेरा कितना है रे बबुआ? यहाँ पे 2 है, 2 डाल देंगे। और सी कितना है? माइनस के, तो माइनस के डाल देंगे, बराबर जीरो कर देंगे। अगर ये तुम कंडीशन लिख पा रहे हो तो तुम क्वेश्चन का आंसर ले आओगे। तो 2 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ प्लस ले देंगे। 8 4 दूनी 8 और यहाँ के बराबर जीरो। बाबू रे अब देखो ये प्लस में, ई प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में। 16 बराबर क्या होगा? माइनस 8 के। और क्या होगा? 8 का बार में 16 कितना बड़ा? 2 बार में। और क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे? के बराबर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 2 के, माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस 2 कौन सा होगा तुम्हारा? माइनस 2 2 2 2 2 2 2 2, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया तुम्हारा। आप कुछ देर पहले हम तुमको बताई थी, क्या बताई थी, क्या बताते हैं, ये तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा तुम्हारा। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन ये 100% श्योर हो जाओगे कि तुम्हारा रिवीजन अच्छा से हो गया एक बार एमसीक्यू में। सिर्फ उससे देखने से नहीं होता, समझना भी पड़ता है। अगला क्या? मूल ज्ञात करें। मूल के लिए हम फॉर्मुला बताए थे क्या तुम्हारा? ये वाला, ये फॉर्मुला बताया तुम्हारा। ये फॉर्मुला हम डालेंगे अभी तुम्हारा। हम क्या बोलेंगे तुम्हारा? देखो अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2 है। तो पहले रूट निकाल लेते हैं हम। क्या रूट निकाल लेंगे, मतलब सॉरी डी निकाल लेंगे। डी निकाल लें। डी बराबर क्या तुम्हारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बाबू डी बराबर 4, इस बी मेरा कितना है? बी मेरा कुछ नहीं, मतलब माइनस 1 होगा। क्या होगा तुम्हारा? माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए, 4 गुना ए मेरा क्या है? मतलब एक्स स्क्वायर का अकेला ए होता है तुम्हारा 6 हो जाएगा तुम्हारा। और सी कितना रे बबुआ? सी है कुछ नहीं, तो यहाँ पर माइनस 2, क्या तुम्हारा? माइनस 2 हो जाएगा तुम्हारा। क्या माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, क्या तुम्हारा? प्लस होगा। और यहाँ अगर तुम्हारा 4 24 24 24 दूना 48, का तुम्हारा 48 कितना होगा? 49। तो टी बराबर 49 हो गया तुम्हारा। कितना ओढ़ ले रहेगा कि नहीं? अभी अभी नहीं ओढ़ने की जरूरत है, अभी ओढ़ने तुमको जरूरत नहीं। डी बराबर कितना हो गया? 49। आप तुमको फॉर्मुला बताएं क्या? अल्फा कोमा बीटा का, अल्फा कोमा बीटा का, अल्फा कोमा बीटा का कोई फॉर्मुला क्या तुम्हारा होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। हाँ है ना, बस यही तो मूल निकालने का फॉर्मुला है। बस निकाल दो क्या तुम्हारा? माइनस माइनस लिख दो। बी कितना है तुम्हारा? बी है माइनस 1, यही है ना माइनस, यहाँ ये मेरा बी है। तो क्या कर देंगे? माइनस 1 डाल देंगे, प्लस माइनस रूट डी। तो मेरा डी कितना है भाई? 49 डाल देंगे उठा के यहाँ 49 बट्टा 2a। मेरा कितना है बउआ? यहाँ पे 6 है। क्या तुम्हारा? 6 है। माइनस माइनस क्या हो गया तुम्हारा? प्लस प्लस 1, यहाँ प्लस और 49 क्या ले लेंगे? 7, क्या तुम्हारा? 7 और यहाँ 6 दूनी 12, नीचे 12, एक ठोड़ क्या ले लेंगे? प्लस अलग कर लेंगे, माइनस अलग कर देंगे। 1 माइनस 7 बट्टा 12। बाबू रे देखो यहाँ क्या होगा तुम्हारा? 1 और 7 कितना होता है? 8, 8 बटा 12, और यहाँ कितना होगा तुम्हारा? यहाँ पे माइनस 6 बटा 12। अब काट दो, ये कितना बार कटेगा तुम्हारा? ये कट जाएगा 2 बार में, कटेगा 3 बार में। 2/3, 2/3 कहीं नजर आ रहा है, 2/3 नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है। बस यही सही आंसर हो जाएगा। काट देंगे यहाँ 1 बटा माइनस 1 बटा 2, ये होगा आंसर। इतना तकलीफ था सर बाबू, ये जो कंप्लीट करवा दिया ना, ये तुम्हारा 5 मार्क्स के में ही हेल्प कर देगा तुम्हारा। जितना समझा देगा, जितनी समझ में आ गया तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। जब वीडियो देख लेना तुम्हारा, ठीक है ना। पार्ट 1 में वीडियो बना दिए हम, और जब देख लेना तुमको 5 मार्क्स में हेल्प करेगा। बस 30 मिनट का वीडियो तुम्हें सेक्शन डी में तुम्हारा कितना कम से कम 15 मार्क्स देगा, 15 मार्क्स देगा तुम्हारा। 30 मिनट का वीडियो है, ठीक है। पार्ट 1 सेक्शन डी पार्ट 1 का वीडियो डाल दिए हम तुम्हारा। देखना मेरा चैनल में ज़्यादा वीडियो नहीं है मैथ का, तो 5-6 को 2-4 को 5 को बने भी किए हम, उसी में सब कंप्लीट करवा दिए। मूल ज्ञात करना कर लोगे, हम नहीं करवाएंगे आप तुम्हारा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ये वाला जो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग 202 है। तो दो संख्या है,
दो संख्या है, ठीक है ना, दो संख्या, इसका भी वर्ग करके इसका भी वर्ग करके कितना लाया तुम्हारा 202 लाया। कैसे हो सकता है तुम्हारा, डाल दो 9 का स्क्वायर करने कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 81, और 11 का स्क्वायर कितना तुम्हारा 121, 121 81 कितना होगा, जुड़ के हो जाता कितना 202। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। बस जो बोलेगा, जो यहाँ नंबर सबको स्क्वायर करना, और आपने देखना कौन कम जा रहा है कौन एग्जैक्ट आ रहा है, आंसर आ जाएगा अपने आप। आप क्या तुम्हारा मूल समान हो, एक क्वेश्चन पूछा तुम्हारा क्या मूल समान हो, के का वैल्यू हम बता चुके हैं, के का वैल्यू वाला हम नहीं बताने वाले हैं, इसमें मूल समान हो। देखो के का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन बताएं तुम्हारा, ये क्वेश्चन बताएं तुम्हारा, है ना, ये क्वेश्चन बता चुके हम, कर लेना। तो मूल समान वाला बोलेगा तो एक बार और करवा दे, एक बार और करवा दे, चलो एक बार और करवा देते तुम्हारा। मूल समान हो के का मान ज्ञात करे, तो क्या तुम्हारा क्यों, क्या बोल देंगे तुम्हारा मूल समान, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा बी माइनस 4 AC, बी स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर क्या तुम्हारा जीरो, क्या तुम्हारा जीरो हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ सर हो जाएगा सर। तो बाबू देख ले बी क्या है मेरा, यहाँ बी क्या है तुम्हारा, ये है एक्स के आगे वाला होता है बी, तो क्या होगा तुम्हारा -2 का स्क्वायर -4 गुना क्या तुम्हारा 4 गुना ए मेरा कितना है तुम्हारा 3, क्या तुम्हारा 3 है, और मेरा सी कितना बउआ, सी कितना है तुम्हारा के बराबर जीरो, है ना। अब -2 का जीरो कितना हो तुम्हारा 4, अब बराबर, तो यहाँ क्या तुम्हारा ये माइनस में तो चल जाएगा प्लस में, तो यहाँ जगह 12 के कितना, और 12 के बाबू, बाबू रे, यहाँ 4/12 हो गया बराबर के हो गया, तो क्या हो जाएगा, काट देंगे, ये क्या हो जाएगा 1/3, तो 1/3 कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ ऑप्शन सही है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता दी बढ़िया से, तुम के वाला क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत 100% रहेगा, चांस पूछने का तुम्हारा। एमसीक्यू में सारवंतर पूछेगा, बस घटाना है, दूसर की दे रही, दूसर की वाली से पहले की वाली माइनस करना, वही होगा तुम्हारा क्या सारवंतर। 4 में से 2 घटाएं कितना बचेगा तुम्हारा, इसे पूछ रहा है एपी कौन है, एपी कौन है जिसका सारवंतर समान हो, एपी हो जाएगा। देखो यहाँ 2, यहाँ भी 2 2 बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है, यहाँ बज रहा है तुम्हारा 8, यहाँ बढ़ रहा है 8, ये भी एपी है, ये कितना ये भी तुम्हारा एपी। ये देख ले भैया 1 से 4 हो गया, मतलब 3 बढ़ा, यहाँ से 1 4 से 9 हो गया, 5 बढ़ गया, नहीं होगा एपी। समांतर बढ़ना चाहिए, एक समान बढ़ना चाहिए, एपी नहीं होगा, यही होगा ऑप्शन सही। यहाँ क्या बोलेगा तुम्हारे भैया, ये क्वेश्चन तुमको बता चुके थे हम, क्या करना, इसको जोड़ना बटा 2 करना, क्या तुम्हारा जोड़ना है। जब भी इस तरह पूछेगा बीच का एक्स मान के 3 लगातार दे देगा, एपी का है, क्या करना है तुम्हारा, तो बोलते हैं तुम्हारा क्या, 2 लास्ट लोग जोड़ना है, x+3 और क्या तुम्हारा 4x+2, लास्ट का 2 को जोड़ना रहता है, और बटा 2 करना रहता है, जो बीच वाला आता है उसको बराबर इक्वल के बराबर लिख दिया रहता है। तो x+4, 4 कितना 5x, और यहाँ 4 3 2 5, यहाँ 5/2 बराबर 3x, क्या होगा तुम्हारा 5x+5 बराबर 3x×2, हाँ है ना। यहाँ जगह 5x+5 बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या 6x, ये प्लस में उधर चलेगा माइनस में, क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 बराबर x, तो x बराबर कितना होगा तुम्हारा 5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बउआ, कौन सा सही हो जाएगा तुम्हारा 2 नंबर। सार अंतर में कुछ नहीं करना, दूसर की वाली से पहल की वाली माइनस करते हैं। दूसर की वाली क्या है -8, और मेरा पहल की वाली क्या है -4, क्या होगा तुम्हारा -8, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस 4, तो 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा -4, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तुम्हारा ए नंबर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर वही करेंगे, दूसर की वाले से पहले की माइनस कर देंगे, अब हम नहीं बताने वाले, तुम समझ जाओगे। एक क्वेश्चन बताते हैं जो तुम्हारा आसान कर देगा लाइफ, क्या तुम्हारा लाइफ कर देगा तुम्हारा, क्या आसान करेगा तुम्हारा, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का चांस रहेगा। सार्वंतर में तुम्हारा ये सब बटा वाला क्वेश्चन कर लोगे ना, सेम सेम रहता है, बस इसको इसमें माइनस करना है, यहाँ 2/2 एक आ जाएगा आंसर, ठीक है, एक नहीं -1 आएगा तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 -1/3/2 कर रहा है तुम्हारा, तो कट के कितना होगा -2/2, कट के कितना होगा -1, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा। इस रूट वाला भी कर लोगे, तुम्हारा दूसरे की वाली से पहले की वाली माइनस करना है, कर लोगे, कर लोगे नहीं कर लोगे, बस 3 + √2 और -3, तो ये कट गया, कितना बचा √2, √2 किसका होता तुम्हारा 2 नंबर का, हाँ है ना। सर्वंतर में इसको इससे घटा दे रहे हैं, क्या तुम्हारा 1.7 में से क्या कर रहे हैं 0.6 घटा दे रहे हैं, कितना बचेगा तुम्हारा, कितना बचेगा 1.1 बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। क्लियर क्लियर बाबू, इतना तुम्हारा कंप्लीट जिसका हो गया। अब देख भैया एक और क्वेश्चन है, इसका भी सॉर्टिंग देता हूँ, तुम्हारा 10वां पद 9वां पद 30वां पद, इस क्वेश्चन जितना भी आएगा तुमसे बन जाएगा। करना क्या रे बउआ, बस कुछ नहीं करना है, अगर जब भी बोलेगा तो तुमको फॉर्मूला आता है an+a+n-1 डी, ये फॉर्मूला लगा देना, जब भी तुम्हारा वाह वाला क्वेश्चन पूछेगा ये फॉर्मूला लगा देना तुम्हारा वाह वाला। तो मेरा ए मेरा क्या है, जो शुरू वाला तो वही था ए, तो मेरा क्या हो गया तुम्हारा 8, क्या तुम्हारा 8 हो गया, प्लस एन क्या है तुम्हारा, जो ए पूछे ए देता नहीं 10वां, तो वही था मेरा n-1, और डी कितना है, अंदर कितना का है, अंतर दूधू का, दूधू को बढ़ा दिया, दे देंगे 2, क्या होगा तुम्हारा 8 प्लस 10 में कटेंगे 9, 9 दूनी 18, है ना। तो यहाँ तक 8 + 18, 8 + 18 कितना होता है बउआ, बउआ रे 26, कितना 26। बाबू बहुत लंबा बनता है, टाइम खा जाएगा सर। बाबू शॉर्ट ट्रिक बता दें तुम्हारा, कुछ मत करना, यहाँ तुम्हें क्या करना है 10 को लिखना, 10 को 2 में लिख दिया तुम्हारा, प्लस यहाँ 29 है ना, 30 है ना, इसको एक का मत लिखना 29, और तुम्हारा क्या है जो अंदर कितना सारवंदर कितना, दोनों का सारवंदर कितना -3 का -3 लिख देना तुम्हारा, तो कितना होगा तुम्हारा 29 इतना जानते, लेकिन 30 जानते, 30 कितना होता 90, 90 में 3 घटाओ कितना होता तुम्हारा 87, तो हो जाएगा -87, क्योंकि माइनस में था ना, माइनस में तो गुना में है, +7 + 10
तो 87 में 10 लेना कितना -77 का 2 नंबर में हो जाएगा, यही बनता है तुम्हारा। इसमें भी ट्रिक लगा सकते हो, क्या तुम्हारा पहला पद को लिख दो, यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 जोड़ देंगे। यहाँ पे दिया है 10 की जगह 9 लिख देंगे, और सर्वंतर कितना है तुम्हारा 5 का 5 ले लेंगे। 9 बजे 45 45 2 47 47 फर्स्ट नंबर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। आते त्रिभुज में हो गया, त्रिभुज में आते तुम्हारा त्रिभुज, मतलब फटाफट त्रिभुज कंप्लीट करते तुम्हारा, ठीक है। काहे कि 30 में 30 मैथ में लाना बहुत टफ नहीं होता है, अगर तुम सही से पढ़ोगे तब। बोर नहीं होना बस। आकृति के समरूप नहीं, आकृति समरूप कौन नहीं होगा तुम्हारा, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज थोड़ा सा ये अलग अलग होता है, ये होता है, ये अलग साइड होता है, इसमें तुम्हारा ये भी बराबर होता है, अलग साइड होता है। तो ये इसका अनुपात में ये सब दोनों अनुपात आ जाएगा, लेकिन इसका अनुपात नहीं आता, इसलिए ये नहीं होगा समरूप, ठीक है। यही ऑप्शन हो जाएगा। सब बाहु सभी समबाहु त्रिभुज का तो समरूप, ज्यादा समरूप का ही आंसर आएगा, सभी वर्ग होते हैं समरूप, ठीक है। समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या तुम्हारा क्या तुम्हारा समानुपाती, समानुपाती, ये छोटा लेंगे तुम्हारा, बड़ा लेंगे तुम्हारा, तो इसका जो होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ 6, और यहाँ 4 है तो यहाँ 8 है। तो सबका जब भाग करेंगे ना, सबका सबका वैल्यू वही आएगा, 4/2 का भी वैल्यू 2 ही आएगा, 3/6 का वैल्यू भी तुम्हारा 3, 6/3 का भी वैल्यू तुम्हारा 3 ही आएगा, और 8/4 का भी वैल्यू कितना तुम्हारा, सॉरी 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, सब में 2 आएगा, तो क्या है, समानुपाती है। जब सबको जोड़े कितना होगा, 360। बाबू रे देखो तो यहाँ बाबू क्या होगा तुम्हारा 8, 3.8 को हम क्या करेंगे, यहाँ डबल कर देंगे, तो डबल कर देंगे, यहाँ भी क्या कर रहे हैं, डबल कर देंगे, करेंगे नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी डबल कर रहे हैं। देख ले वो कैसे हो जाएगा, साइड 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 से हो जाएगा, ठीक है। ये गलत करेंगे, यहाँ हो जाएगा साइड 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 से। यहाँ दो दो एंगल सेम, तो यहाँ जगह एंगल एंगल से हो जाएगा तुम्हारा, हाँ या ना। आप क्या करेंगे तुम्हारा बाबू, यहाँ ध्यान दो, तुम्हारा बाबू क्या करेंगे तुम्हारा, हम एक क्वेश्चन तुमसे पूछा था 7, यहाँ ए बी 7 है और ये बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो क्या तुम्हारा क्या संभव हो सकता है भुजाएं। तो भुजाएं संभव होने के लिए कंडीशन याद रखना तुम्हारा कि भैया एक तुम्हारा त्रिभुज बनने के लिए एक जो सबसे लंबा साइड होगा, सबसे लंबा साइड को नीचे रख लेंगे, तो सबसे लंबा साइड को कहीं भी रख लो, नीचे रख लो, कहीं भी रख लो। वो जो हैगा ना, इसको मान ली ए, इसको मान ली बी, और यहाँ सी। तो बाबू ए जो है ना, ए रहेगा हमेशा छोटा, किससे, बी प्लस सी को जोड़ने से, क्योंकि अगर ये और ये बड़ा ना रहे इससे, तो उठेगा नहीं, उठेगा नहीं, शुद्ध देगा, पर लेट देगा। तो उठकने के लिए क्या चाहिए, बी और सी को बड़ा चाहिए, बी और सी को क्या चाहिए तुम्हारा, बड़ा, किसे, ए से। तो वही पूछ रहा तुम्हारा कि 7 और 4 से जो बड़ा होगा उसी को लेना, 7 और 4 से जो बड़ा होगा उसी को लेना, उससे बड़ा होगा उसी से लेना, तभी उठेगा। जैसे तुम्हारा जोड़ने से बड़ा होना चाहिए, तो 7 4 कितना होता है तुम्हारा 11, क्या तुम्हारा 11। तो फट का ऑप्शन मार दोगे 12, तुम 12 मार दोगे, नहीं ना बाबू, नन लेना तुम्हारा। तुम्हारा क्या बोले हम, 7 और 4 से छोटा होना चाहिए, है ना भाई। यहाँ तुम्हारा ई क्या हो तुम्हारा, 7 और 4 का तुम्हारा जोड़ेंगे, तो यहाँ 7 4 कितना हो गया तुम्हारा, 7 4 कितना, 11 गया, 11 जो भी है छोटा है। तो छोटा कहाँ पॉसिबल है, देख लो भैया, 12 नहीं ले सकते, बड़ा हो जाता है, इसलिए 8 लेंगे और 6 लेंगे, ये सब छोटा है तो ले लेंगे। इसलिए ऑप्शन ए और दोनों, ए और डी दोनों सही है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, सबसे इजी क्वेश्चन होता है, सबसे इजी क्वेश्चन में ये होता है तुम्हारा, एडी कितना है 2, और डीबी कितना 3, और यहाँ क्या ए कितना तुम्हारा 1.6, और ये तुम्हारा ए सी कितना एक्स। देख लो बउआ, एक इसका इसका 1.5 गुना, कितना कितना तुम्हारा 1.5 गुना है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, इसका भी 1.5 गुना कितना होगा, 1.5 गुना होगा 2.4, नहीं आया यहाँ समझो, कुछ मत करो, नहीं समझ आता यहाँ करो, इसे दोनों बट्टा लिखना 2/3, और यहाँ भी बट्टा लिखना 1.6/x। अब बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करना तुम्हारा, क्रॉस मल्टी, इसको यहाँ गुना करना और इसको यहाँ गुना करना, क्या देगा तुम्हारा 2x बराबर कितना 1.6 गुना 3। तो एक्स बराबर कितना होगा तुम्हारा, एक्स बराबर कितना होगा तुम्हारा 1.6 गुना 3 और बटा 2, ठीक है। 2 का पारा में 16 कितना, तो 0.8 गुना 3 कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 2.4। तो ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा, 2 नंबर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या है तुम्हारा, 1.5 दूनी 3, तो यहाँ 1 दूनी मतलब 2 गुना कर रहा है ना, तो यहाँ भी 2 गुना कर देंगे, कितना होगा तुम्हारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, आंसर कौन सा 2 वाला टिक मार के निकल जाना, ठीक है। अब एंगल तेगल पूछ लेगा तुम्हारा, पूछ लेगा तो भैया कि ये एंगल कितना सो पूछ रहा है, तो 125, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 55, 55 होगा ना तुम्हारा, 55 होगा तुम्हारा यहाँ पे, 55 ही होगा, हाँ 130 प्लस, हाँ 155 होगा तुम्हारा। 70 और 55 कितना होता तुम्हारा, 70 55 125 होता तुम्हारा, 125 में कितना जोड़ेंगे कि तुम्हारे 180 हो जाएगा तुम्हारा, कितना जोड़ेंगे तुम्हारा 55 जोड़ देंगे फिर से, कितना होगा तुम्हारा 55। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फिर वही कर रहा है तुम्हारा, देखो भैया ये तुम्हारा कितना गुना, 3 गुना, कितना गुना 3 गुना, इसका भी 3, क्या ऐसा चीज का 3 गुना 72 होता है, कितना होगा तुम्हारा, किसका 72 होता है, तो 24 या 72, वही कर रहे हैं तुम्हारा 3 गुना है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा, इतना तुम समझ जाएगा। एडी कितना दिया है तुम्हारा 3 है, इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी गुना वाला ही आता है तुम्हारा, ठीक है। तो देखो ये 1.5 2 गुना है, तीसरा भी दुगुना क्या होगा तुम्हारा, 2 गुना हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा होगा तुम्हारा, एक तुम्हारा क्या 2 सेंटीमीटर। यही करना तुम्हारा, कुछ नहीं है बच्चा, खाली यहाँ डाल दो तुम्हारे, यहाँ देखो यहाँ पे एडी कितना 3 दे दिया, यहाँ पे दे दिया 1.5 है, यहाँ दे दिया तुम्हारा क्या 1, तो ये इसका डबल 30 का डबल होगा, तो 2 होना चाहिए, दोनों का यहाँ है। तो हम इसे समझा चुके हैं, अब समझाएंगे नहीं। इसमें देख लो भैया ए पकड़ो, ए कितना तुम्हारा 40 बोल रहा है, और तुम्हारा ए 40 है, और तुम्हारा इसमें एक कोना कोना गायब कर दिया, छोड़ो एक चीज गायब कर दिया इसमें तुम्हारा, इसको देखते हैं तुम्हारा, ये बता चुके हैं हम तुम्हारा, मतलब उसी टाइप से बनेगा। अब सब एक क्वेश्चन बताएंगे तो टाइम निकल जाएगा। ए कितना तुम्हारा यहाँ 30 हो गया, बी कितना हो गया तुम्हारा, यहाँ बी कितना भी तुम्हारा यहाँ पे 70 है, तो सी पूछ रहा है बहुत, तीनों एंगल मिल जीरो कितना होता है 180, तो 30 प्लस 70 एक
100 हो गया, ये 80 हो गया, मतलब क्या है तुम्हारा, या तुम्हारा ये तुम्हारा समरूप है। और हम बोले समरूप है तो एंगल ए होगा उसके लिए पी होगा, एंगल बी होगा उसके लिए आर होगा, एंगल सी होगा उसके लिए क्यू होगा, क्यू होगा कि नहीं होगा। तो बताओ पापा क्यू के लिए क्या होगा तुम्हारा, जो सी होगा, सी क्या है 80, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 80। ठीक है, ऐसे तुम नाप सकते हो ऐसे ही तुम्हारा। ठीक है, फिर से पूछ रहा था, एक ए क्या है तुम्हारा, ए है मेरा 47, क्या तुम्हारा 47, ये 47 हो गया तुम्हारा। और मेरा जो क्यू है, ये क्यू है तुम्हारा कितना 73, क्या तुम्हारा 73 हो गया तुम्हारा। तो मालूम है क्यू अगर 73 है तो मेरा पी बी भी 73 होगा, हाँ है ना। तो 47 प्लस 73 कितना हो गया, 47 प्लस 73 हो गया 120, तो सी बचा कितना 60, क्या 60 कौन सा तुम्हारा 2 नंबर में सही से, हाँ है ना। ए और पी 70 है, ए और पी 70 है, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि समरूप समरूप मतलब ए और पी 70 है। तुम्हारा बी और क्यू क्या तुम्हारा, ए भी क्या तुम्हारा, बी और क्यू भी क्या तुम्हारा, ये भी तुम्हारा क्या 80 है, 80 और तुम्हारा क्या आर भी क्या तुम्हारा, ये हो जाएगा 30, तो किससे हो जाएगा तुम्हारा ये होगा तुम्हारा ए बी सी और पी क्यू आर से क्या तुम्हारा समरूप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन जो फेमस क्वेश्चन आने का चांस रहता है, एक भैया देख लो भैया, क्षेत्रफल का अनुपात ये दिया हुआ है तो भुजा पूछेगा, जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा भुजा भुजा और क्षेत्रफल रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो भुजा जब भी रहता है यहाँ ए बटा बी रहेगा, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे होते हैं ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर आएगा तुम्हारा। कैसे, नहीं समझ में आया बाबू, देखो यहाँ जब भी तुमसे क्या बोलेंगे तुम्हारा, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा और अब भुजाएं पूछेगा, तो देखना भैया 4 16 किसका होता है तुम्हारा, 4 का होता है, 81 किसका 9 का होता है, 4 अनुपात 9 निकाल देना। अब वही क्या करेगा तुमसे, अगर तुम्हारा दिया रहेगा तुम्हारा भुजा दिया रहेगा क्या दे दिया, मान के चलो 2:3, तो क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना, इसका स्क्वायर कर देना, क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81, या 3 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9 ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। भुजा से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल से हम रूट करके मुझे निकाल लेंगे, क्लियर क्लियर। यहाँ क्षेत्रफल दिया रहेगा तो हमको स्क्वायर निकालना, किसका स्क्वायर वो पहचानना है, और जब हमें भुजा देगा उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। ये तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा, हाँ या ना, बन जाना चाहिए तुम्हारा। अब क्या तुम्हारा एक बार और देख ले, तुम्हारा ये तुम्हारा विकर्ण वाला क्वेश्चन छोड़ दे, तुम्हारा हिस्सा देख ले भैया, विकर्ण में हाफ करना था तो ये 6 हो जाएगा तुम्हारा, इसका भी हाफ करना था कितना तुम्हारा 8 हो जाएगा तुम्हारा। 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना तुम्हारा हो जाएगा 100, तो रूट 100 किसका तुम्हारा 10 का होता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा, हो जाएगा कौन सा तुम्हारा, कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, ये 3 नंबर हो जाएगा, क्लियर नहीं क्लियर, हाँ या ना, हाँ। भैया निर्देशन ज्यामिति क्वेश्चन देख लो भैया, ये देखो प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होते हैं, दो अक्ष प्रतिच्छेदी बिंदु क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तुम्हारा नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन टैग बन सकता है तुम्हारा क्या, पी बिंदु पहले पहले बना लो एक्स और वाई, ये तुम्हारा एक्स ही हुआ, ये बोलता है मेरा 0 से 6, मतलब एक्स में चलना ही नहीं है, मतलब एक्स में ये एक्स बताता है, पहले वाला एक्स बताता है, दूसरा क्या बताता है तुम्हारा वाई, क्या तुम्हारा वाई बताता है। तो बोल रहा है कि एक्स में 0 है, पहले एक्स बताता है फिर वाई बताता है, एक्स में क्या 0 मतलब एक्स में चलना ही नहीं चलेंगे, फिर वाई बोलना 6 चलने थे, 6 धड़ 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 6 पहुंच गए, यहाँ कहीं 6 में पहुंच गए, ठीक है। बोल रहा है क्यू में 7 चलना फिर 0, एक्स में 7 चलना है, और तुम्हारा ये मेरा एक्स है ये मेरा वाई है ना, तो एक्स में 7 चलना, चल गए 7, और क्या तुम्हारा ऊपर उठना ही नहीं, यहाँ कोई बिंदु हो जाएगा तुम्हारा, हाँ है ना। फिर बोल रहा है तुम्हारा कि 5 तुम्हारा क्या तुम्हारा, यहाँ बोल रहा है पहले 5 चलो, तो 5 चल गए तुम्हारा, कहीं दूर पहुंच गए 5, हम चल गए 5 यहाँ से पहुंच गए, यहाँ एक्स में 5 चल गए। फिर बोलता है मत चलो वाई, वाई बोलता है 0 चल भी नहीं करो, यहाँ पहुंच गए तुम्हारा। तो बोल रहा है कौन सा एक्स अक्ष में प्रतिच्छेद करता है, एक्स में अक्ष में प्रतिच्छेद कौन कर रहा है तुम्हारा, एक तो ये कर रहा है तुम्हारा, क्योंकि ये एक्स में चलने बोला और ये भी एक्स में चलने बोला, वाई में चलने नहीं बोला, तो यही से दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा, क्यू और आर, क्यू आर कहाँ तुम्हारा, क्यू और आर दोनों सही, तो कौन सा 4 नंबर हो जाएगा तुम्हारा सही, कोई दिक्कत तुमसे नहीं होने वाला है। वाई एक्स में 8 चलना, वाई एक्स में देखो भैया फिर से बना दो तुम्हारा, वाई एक्स में 8 चलना, 8 चल गए तुम्हारा, हम वाई एक्स में 8 चल गए, हम धर धीरे 8 पहुंच गए। फिर बोलता है कि उस बिंदु पर स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, यहाँ चलना एक्स में चलना ही नहीं है, तो मतलब एक्स में चला ही नहीं है, तो मतलब पहले एक्स ही लिखते हैं, तो 0 लिख देंगे। और तुम्हारा वाई में कितना चले 8, तो 0,8 कहाँ नजर आ रहा है, 0,8 कहीं नजर आ रहा है। अच्छा सुन एक बार क्या बोलता है, से बोला था, देखो यह गलती कर दी हम, क्या कर दी है तुम्हारा, से बोला था, देख लो बच्चा क्या बोला तुम्हारा, वाई अक्ष से, वाई अक्ष से, ये मेरा वाई अक्ष, ये मेरा एक्स अक्ष है, तो वाई अक्ष से चलना मतलब इसके इससे हिसाब से, चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो, चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो, ठीक है ना। वाई अक्ष से चलना है, कितना 8 चलना था, यहाँ चल देते हैं 8, ठीक है। और एक्स अक्ष में बिंदु में स्थित है, एक्स अक्ष में बिंदु में स्थित है, यहाँ चल जाएगा तुम्हारा, हाँ है ना कहीं, तो एक्स बिंदु में स्थित है तुम्हारा, चल रहा है एक्स मतलब 8 ही लिखाएगा जी, अब वाई में कुछ चलना ही नहीं बोल रहा है, कि वाई अक्ष से बोला, वाई में चलने नहीं बोला, तो क्या था 8,0 कौन सा होगा 1 नंबर, ठीक है। मध्य बिंदु क्वेश्चन आता है तुम्हारा, मध्य बिंदु करना क्या रहता है बाबू, कुछ नहीं, फर्स्ट वाला को जोड़ना रहता है, एक्स निकालने के लिए फर्स्ट दोनों फर्स्ट जोड़ना रहता है, 2+4 अब बटा 2 करना रहता है। दूसरा क्या तुम्हारा दोनों को लास्ट लोग जोड़ना रहता है, क्या तुम्हारा 5 और 7 अब बटा 2 करना रहता है, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर, क्या जाएगा तुम्हारा आंसर। जैसे कैसे तुम्हारा देखो भैया 2 और 4 कितना तुम्हारा 6, 6/2 कितना होता है तुम्हारा 3, तो कौन सा होगा तुम्हारा 3, और 7 और 5 12, 12/2 कितना तुम्हारा 6, यही होगा आंसर, 3 नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। मध्य बिंदु निकाल लोगे तुम्हारा -10
और 6 को जोड़ना -10 और प्लस 6 को जोड़ना बटा 2 करना है। अब फिर क्या करना है तुम्हारा 6 और -10, 6 -10 को जोड़ना बटा 2 करना है तुम्हारा, हाँ या ना। यहाँ करना तुम्हारा -4 बटा 2 तो कितना होगा -2, और यहाँ तो मैं यहाँ का तुम्हारा क्या 6 -10 -4 बटा 2 तो यहाँ भी हो जाएगा तुम्हारा। ये हो गया तुम्हारा क्या 4 नंबर। मध्य बिंदु का क्वेश्चन आप नहीं बताएंगे, बहुत बता चुके हैं तुम्हारा। आप दूरी सूत्र देख ले भैया, दूरी सूत्र क्या था तुम्हारा। दूरी सूत्र के लिए पहले ओढ़नी लेते हैं, ठंडा लग रहा है उसको। ओढ़नी सुबह सुबह गाना नहीं गाएंगे बाबू, है ना। करें सीताराम सीताराम करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे करेंगे तुम्हारा। देख बच्चा, दूसरका वाले से मतलब दूसरका x2 से x1 को माइनस किया जाता है तुम्हारा 5 -2, और उसको स्क्वायर किया जाता है। फिर क्या तुम्हारा क्या बाबू रे बाबू, तुम्हारा y2 को y1 से माइनस किया जाता है तुम्हारा, मतलब 7 को माइनस करेंगे से 3 से उसका स्क्वायर किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कांड करना है कर दो, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। यही होता है दूरी सूत्र, ठीक है। दूरी सूत्र यही होता है तुम्हारा। 5 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 और 9 कितना होता है 25, रूट 25 किसका तुम्हारा होता है तुम्हारा 5 का। हो गया आंसर 5, 5 कहाँ है तुम्हारा 2 नंबर में, बन गया। तो दूरी सूत्र का जितना भी क्वेश्चन है तुम्हारा बन जाएगा। मध्य बिंदु बता देंगे, दूरी सूत्र बता देंगे, बन जाएगा तुम्हारा। दूरी बता देंगे तुम्हारा, रेखा मध्य बिंदु बता देंगे तुम्हारा, दूरी बता देंगे। दूरी के क्वेश्चन देख लो भाई, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हम इसलिए करवा दे रहे हैं। क्या तुम्हारा ए माइनस ए, इसको इसे माइनस करेंगे, माइनस ए और माइनस ए का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या तुम्हारा ये तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा ए माइनस बी को बी से माइनस करेंगे तो माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको उड़ा देंगे सिर्फ से। बाबू सुनो, यहाँ पे तुम्हारा क्या करेंगे तुम्हारा, तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो यहाँ का दोनों क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4b स्क्वायर। अब बाबू रे ये 4 कॉमन लेंगे, क्या तुम्हारा 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे क्या होगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ ले लेंगे, दो बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा √a² प्लस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा, कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा तुम्हारा 2 नंबर। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख ले भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा फेमस अगर आना होगा तो इसे क्वेश्चन आएगा, अगर तुमको डराने के लिए आना होगा तो ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। अब क्या करेंगे, साइन ए को जीरो कर देंगे माइनस से, साइन ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर, प्लस जीरो को माइनस कर देंगे कॉस से, जीरो माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्या करेंगे इसका रूट उड़ा देंगे, क्या उड़ा देंगे रूट में। तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ इसे करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा रूट में क्या तुम्हारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। बाबू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसका वैल्यू तुम्हारा एक का, तुम्हारा एक का, ठीक है ना, एक √1। तो √1 का वैल्यू कितना एक ही होता है, ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा एक हो जाएगा, ले जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब बात तुम्हारा फेवरेट चैप्टर में, क्या है तुम्हारा फेवरेट चैप्टर में रिवीजन क्लास चल रहा है, सब क्वेश्चन नहीं करवा लेकिन अच्छे समझा रहे हैं इस बार, अस्थिर अस्थिर धीरे धीरे। बहुत कोई बोला कि नहीं भैया बहुत स्पीड समझाते हैं, इसलिए होले होले ले लिया है। ये देख भैया तेरे पास समय तो देख लो, नहीं समझ छोड़ दो। अब तुम पढ़ लिया जितना पढ़ना है, फर्स्ट खाली रिवीजन कर ले भैया। 2x में देख सकते हो कि आराम से बोल रहे हैं हम, इस बार समझ में आएगा। अब भैया क्या है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या तुम्हारा सेक होता है तुम्हारा, साइन का उल्टा उल्टा यू, इसका मतलब यू क्रम का मतलब उल्टा ही होता है तुम्हारा, क्या कॉस सेक होता है तुम्हारा। टेन 60 का वैल्यू ये सब चीज आता होगा तुम्हारा, है ना। √3 किसका वैल्यू होता है, √3 60 का वैल्यू होता है तुम्हारा, है ना। एक थीटा कितना होगा तुम्हारा 60 हो जाएगा, ठीक है। ये भी तुम्हारा आता होगा, ये भी तुम्हारा जब साइन और कॉस कब बराबर होता है, साइन और कॉस कब बराबर होता है, जब 45 डिग्री तब बराबर होता है। इसका भी वैल्यू एक होता है, इसका भी वैल्यू एक होता है, सॉरी एक बटा √2, इसका भी एक बटा √2 होता है तुम्हारा, ठीक है। इसका कॉस 45 में दोनों बराबर वैल्यू होता है, क्या हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री। ये कब होगा 45 डिग्री में बराबर होगा। ये देख ले इस टाइप का नया टाइप का क्वेश्चन जो तुम्हें कभी नजर आया नहीं होगा, हम एनसीईआरटी में कभी आज तक देखे नहीं थे तुम्हारा, चाहे तुम्हारा जैक बोर्ड का एग्जाम आज तक। बिहार बोर्ड में बार बार पूछता ही, लेकिन जैक बोर्ड में नहीं पूछता था। तो जैक बोर्ड में पूछता है, इस बार पूछा है, अटक जा रहा है बार बार यार। हम्म। देख बाबू इसमें क्या तुम्हारा कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हारा, क्या फॉर्मूला तुम्हारा, एक प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर कहाँ लिख दिए तुम्हारा, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं बउआ, इसको लिख सकते हैं क्या तुम्हारा, हम एक को यहीं लिख देंगे और ये जो तुम्हारा टेन है उधर चलेगा माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा तुम्हारा मामला। एक और क्या तुम्हारा एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या तुम्हारा कॉसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा एक यहीं छोड़ देंगे, ये कॉसिक स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे तुम्हारा प्लस उधर माइनस लेकर क्या कॉट स्क्वायर थीटा। इस टाइप के दो फॉर्मुला से क्वेश्चन सब बनाया जाता है, कुछ अजीब टाइप क्वेश्चन इसी से बनेगा, इसे दो फॉर्मुला से। देखो इसका यूज होगा, इसका यूज होगा, क्या यूज होगा देखो बच्चा, अगुआ में 9 थमा दिया, 9 थमा दिया, 9 को बाहर निकाल दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना है एक है तुम्हारा एक, तो 9 गुना एक कितना होगा तुम्हारा एक है, तो वैल्यू कितना होगा आंसर कितना होगा 9। कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा। अब ये गुना में इधर भेज देंगे भागा में, तो भागा में भेज देंगे यहाँ पे तुम्हारा एक बटा रूट 2 किसका, तो तुम्हारा 45 का, कितना 45 का होता है किसका कॉस के लिए, है ना भैया। देखो वही काम किया तुम्हारा, 9 हम बाहर खींच लेंगे तो क्या बचेगा कॉस से किसको थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, देखो कितना दोनों का वैल्यू एक है तुम्हारा एक है, क्या हो जाएगा तो 9 गुना एक कितना होगा तुम्हारा एक, सॉरी 9 हो जाएगा आंसर, ठीक है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाबू देखो यहाँ पर एंगल डबल कर दिया, ये एंगल सिंगल है, तो कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है बाबू, जब एंगल यहाँ अगर यहाँ 30 डालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 60, और यहाँ 30 का 30 ही रहेगा, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब जीरो डालेंगे, ये भी जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा, तो दोनों साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर था, 0 डिग्री में क्या रहेगा, बराबर। ध्यान देना। अभी याद कर लो तुम्हारा कुछ ट्रिपलेट याद कर लो तुम्हारा, कि जब भी तुम्हारा याद बबुआ देख लो भैया, 12 तुम्हारा यहाँ क्या, तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा क्या, ये अगर ये एच, ये कर्ण कर्ण अगर 5 दे, तो चाहे ये 3 होगा चाहे 4 होगा, ये चाहे तुम्हारा यहाँ चाहे 3 होगा चाहे ये 4 होगा, ठीक है। तो 3 4 5, चाहे तुम्हारा क्या, तुम्हारा चाहे 3 4 1 5 ऐसे चले तुम्हारा, ठीक है, ऐसे चलेगा 3 4 5 3 4 5, खाली 5 देखना यहाँ होना चाहिए, यहाँ किसमें, कर्ण में एच होना चाहिए 5। तो याद कर लेना तुम्हारा, देखो बच्चा कॉस बराबर क्या, 3/5 मतलब 4 होने वाला, क्या कॉस बराबर क्या था तुम्हारा, कॉस थीटा बराबर होता है तुम्हारा क्या, कॉस थीटा बराबर बताने वाले ने क्या, तुम्हारा 3/5, 3/5, ये मतलब ये हो गया मेरा बी, ये हो गया तुम्हारा एच। तो मेरा हमको पता चल गया पी कितना होगा, 4 होगा, पी कितना होगा तुम्हारा 4 होगा, तो पी 4 हो गया तुम्हारा। अब निकाल देंगे क्या, सेक सेक, इसमें निकालने की जरूरत इसमें था नहीं, सेक इसी को उल्टा कर देता तुम्हारा क्या, 5/3 आंसर हो जाता तुम इसके। लेकिन और समय निकालने की जरूरत है तो ऐसे निकाल सकते हो तुम्हारा, ठीक है। कॉसेक का वैल्यू कितना, 0.6, तो कॉसेक का वैल्यू कितना तुम्हारा क्या होता है बाबू, क्या होता है कॉसेक, कॉस तुम्हारा बी बट्टा पी, सॉरी एच, बी बट्टा एच, तो क्या तुम्हारा 0.6, 0.6 उड़ा देंगे कितना होगा तुम्हारा 10, तो काट देंगे कितना होगा तुम्हारा 3/5, तो क्या तुम्हारा 3/5 हो गया, एच मेरा 5 है और बी मेरा 3 है, तो मतलब पक्का पता चल गया कि पी मेरा कितना होगा, पी मेरा कितना होगा 4 होगा। अब निकाल देंगे कौशिक का बराबर क्या था तुम्हारा, एच बट्टा पी, एच कितना तुम्हारा 5 और पी कितना तुम्हारा 4, 5/4, 5/4 कहाँ है तुम्हारा 3 नंबर में। आया तुमको समझ नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा सेक, इस तरह का क्वेश्चन तुम निकाल सकते हो, हम अभी सब बताने लगेंगे तो फिर सुबह हो जाएगा सुबह तो हो ही गया ऑलरेडी, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर तुमको वीडियो कब डाल पाएंगे, वीडियो भी डालना रहता है ना, फिर देखो कब तुम्हारा। अब क्या करेंगे तुम्हारा, हम यहाँ काम करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कॉमन, तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हो तुम्हारा, इसको सॉल्व करने नहीं जाते, इसका क्वेश्चन जल्दी से आता नहीं, लेकिन फिर बता दूँ 1 माइनस साइन, और तुम्हारा क्या, तुम्हारा यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या, 10 को लिख देते हैं साइन थीटा बटा कॉस, और यहाँ होगा तुम्हारा प्लस 1 बटा कॉस, ठीक है। नीचे कॉस को ले लेंगे, कॉस को, और यहाँ जाएगा 1 माइनस साइन वाला, और यहाँ आएगा 1 प्लस साइन वाला, ठीक है। 1 प्लस साइन से माइनस साइन क्या तुम्हारा 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है तुम्हारा कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला पढ़े होगे तुम्हारा बटा कॉस थीटा, काट के लेंगे तो 1 कॉस बच जाएगा, 1 कॉस बच जाएगा। प्रूव करने वाला में आता था, ये प्रूव करने वाला जिसमें डाल दिया एमसीक्यू में, होशियार है तुम्हारा। एक और क्वेश्चन देखो बच्चा, हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है तुम्हारा, 1 होता है तुम्हारा, कितना 1 होता है तुम्हारा। देख भैया इसे दो आगू में निकाल देंगे तो दोनों को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा, क्या तुम्हारा 1, तो 2 गुना 1 कितना होगा तुम्हारा 2, 2 कौन सा होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तुम्हारा नहीं होने वाला है। ये भी क्वेश्चन में 5 5 बाहर निकाल देंगे तो कितना 1 वैल्यू हो जाएगा, तो 5 गुना 1 कितना होगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलो एक और क्वेश्चन जो बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है क्या तुम्हारा, ये क्वेश्चन तुम्हारा देख लो, ये क्वेश्चन क्या तुम्हारा, कॉस 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 लिख देंगे तुम्हारा, ये टेन का लिखना तुम्हारा साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा कॉस, तो कॉस कॉस कट गया, साइन देखें साइन को टिक मार के ले जाएंगे, लेकिन साइन टिक मार के मत आना, क्यों, क्योंकि क्या पूछा है उल्टा, रेसिप्रोकल, यू यू क्रमक पूछा है, मतलब साइन तो आया लेकिन साइन का क्या उल्टा पूछ रहा है, तुम्हारा साइन को उल्टा क्या तुम्हारा कॉस, ये वाला तुम्हारा होता है। तो 25 क्वेश्चन ही तुम्हारा, इसको सॉल्व कर लेगा, 10 के लिए साइन बटा कॉस लिखते हैं, कॉट के लिए कॉस बटा साइन लिखते हैं, तो दोनों काट कुट कितना आएगा, 1 आ जाएगा इसमें तुम्हारा, ठीक है। इसको दोनों भागा भेज देंगे, √3/2 किसका, तो तुम्हारा 30 का होता है तुम्हारा, ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे कुछ खास क्वेश्चन बचा नहीं है तुम्हारा, अब सब समझ में आ गया होगा तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या, तुम्हारा इसको साइन बराबर इतना दिया था, ये किसका वैल्यू तुम्हारा, ये किसका होता तुम्हारा, ये 60 होता तुम्हारा, अब इसका क्या 30 होता तुम्हारा, 30 प्लस 60 कितना हो गया तुम्हारा 90, 90 हो जाएगा 3 नंबर। ऊंचाई दूरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा बस, इससे एक क्वेश्चन आएगा, तो ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा, जब भाई हम तुमको बता चुके हैं कि जब सीधी खड़े लंबे की छाया उसकी बराबर होता है तुम्हारा, छाया और उसकी तुम्हारा लंबाई दोनों बराबर हो, तो कब पॉसिबल है 45 डिग्री के अंदर, 45 डिग्री में 45 डिग्री पॉसिबल है कब, क्योंकि 10 45 का वैल्यू जो होता है 10 45 होगा तो पी बटा बी, और मेरा ये पी है और मेरा बी है, और इसका वैल्यू कब होता है तुम्हारा 1 हो जाता है, 45 वैल्यू कितना 1 हो जाता है, मतलब दोनों बराबर आपस में दोनों क्या होगा तुम्हारा बराबर होगा, तो हो जाएगा 45 नंबर, ठीक है। 45 बोल दिया 15 बोल दिया, तो आंसर कितना होगा 15, 45 जाना जाएगा 15 नहीं जाएगा तो 15 मार्क निकल जाना। अब देखिए ये थोड़ा सा तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, हम बता रहे हैं इसलिए। मीनार का यूनियन कोण देखो, ये रहा तुम्हारा मीनार का यूनियन कोण, ये तुम्हारा 30 डिग्री है, कितना 30 डिग्री है, और बोल रहा है दूरी कितना 21, क्या तुम्हारा 21 बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई याद करें, तो बस वही लगा देंगे 10 30 बराबर क्या तुम्हारा ये मतलब P/21, 10 30 वैल्यू कितना होता है बाबू 1/√3 बराबर क्या P/21, हाँ है ना। ये गुना में भेज देंगे क्या जाएगा 21/√3, ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी √3 मल्टीप्लाई, यहाँ भी √3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाबू 21 गुना √3, और नीचे का तो √3 3 हो जाएगा, 3 का पड़ा में 21 कितना होगा 7 होगा, 7 √3, तो ऑप्शन कौन सा होगा 7 √3, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लगता है इसे बनाने में, लेकिन तुम्हारा ईजी है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, अगर तुम पढ़े होगे तो ईजी है, नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम्हारा मैथ में रट्टा मार के तो नहीं होता है,
ठीक है, सबसे पहले समझना ही पड़ेगा, तो हम इसलिए आराम से हम एक और वीडियो ले लेंगे। समझ लो बच्चा, 6 मीटर ऊंचे लंबे के दो रूट तो लंबी है सूर्य के, उन्होंने कौन बताया बाबू? देखो 6 मीटर ऊंचे है, अच्छा है कितना, इतना दोनों दे दिया तुम्हारा, ये दे दिया तुम्हारा कितना, तुम्हारा कितना ऊंचा है तुम्हारा 6 मीटर, ये कितना 2√3। अब भाग कर दो ना बच्चा, टेन निकालना ना, टेन थीटा निकालना तुम्हारा, सूर्य का उन्नयन को नहीं निकालना तुम्हारे, दोनों भाग कर दें, 6/2√2। तो क्या करेंगे रे बउआ, हम क्या करेंगे, तुम्हारा ऊपर यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 गुना कर देते हैं। तो देखो 2 का पड़ा में कितना होगा 3 बार में, और √2 कितना होगा 2 हो जाएगा, तो कितना 3/2 और गुना √2। ये कुछ अजीब है, नहीं करना ये, इस तरह नहीं करते, चलो इस तरह नहीं करते हैं, सिंपल लिखते हैं, जो लिखा वही लिख देते हैं तुम्हारा, कुछ हम अलग ही करते हैं, कुछ सोच लिए 6/2 ये देख लो, ये 3 बार कटेगा, ये एक बार कटेगा, तो 3 यहाँ कटेगा, √3 यहाँ कटेगा √3, कितना √3 किसका वैल्यू होता है 60 का, इसलिए ऑप्शन कौन होगा तुम्हारा 1 नंबर, टेन 60 का वैल्यू होता है √3। 45 पूछा, 10 है तो यहाँ मार देंगे, 10 लिखकर मार के निकल जाएंगे। हाँ यार 45 का हमेशा इक्वल ही होता है तुम्हारा, मीनार की ऊंचाई की लंबाई दोनों समान है, तो कितना 45 का होगा, समझ आया ना। विड्थ का भाई ई रटने हो जाएगा तुम्हारा, ई रट सकते हो तुम्हारा। एक विड्थ की कितनी स्पर्श रेखाएं होते हैं तुम्हारा, अनंत। एक विड्थ के समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच में हो सकती है, समांतर स्पर्श कितनी समांतर रेखा स्पर्श हो जाएगी तुम्हारा, समांतर देखो भैया, एक ऐसी, ठीक है ना, तो कितनी स्पर्श रेखा होगी, ओनली 2। ठीक है, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के बिंदुओं के बीच प्रतिच्छेदी करती है, कितनी बिंदु प्रतिच्छेद करेगी, देखो स्पर्श रेखा जो है कितनी बिंदु में, एक ही बिंदु में तो प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु में टच करके बस टच करके निकल जाएगी, है ना भाई, माहौल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक हो जाएगा तुम्हारा। बाह्य बिंदु को कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, बाह्य बिंदु से कितना कितना तुम्हारा, क्या बाह्य बिंदु से तुम्हारा ऐसे ऐसे 2 बिंदु में टच करेगा, कौन सा, केवल 2। ठीक है, ये रट लो, इसे आगे तुम्हारा तो बन जाएगा तुम्हारा, बाह्य बिंदु खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है क्या तुम्हारा, समान होती है तुम्हारा। ठीक है, अब इसमें तुम्हारा वैसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, देख लेना अपना, रटना होगा तो रट लेना, हम जो समझाने वो समझा के निकल जाएंगे तुम्हारा। देखो भैया एक क्वेश्चन आता है, वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी, तुम्हारा ऐसे बोला तुम्हारा कि ये भैया ये वृत्त की त्रिज्या दे दिया, ये दोनों समांतर रेखा है, तो ऊपर 5 नीचे 5 दोनों मिला कितना आएगा 10, तो हो जाएगा 2 नंबर। क्लियर नहीं क्लियर बाबू, देख तुम्हारा कितना अच्छा खासा टाइम होते जा रहा है यार। अब क्या तुम्हारा ये, तुम ये क्वेश्चन तुम्हारा देख लो भैया, ये क्वेश्चन में क्या ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन रहेगा, 3 5 तो पक्का 4 होगा, ध्यान देना। ठीक है तुम्हारा, यहाँ 5 यहाँ 4 तो पक्का 3 होगा, कहीं ट्रिपल तुम पढ़ा चुके हैं, ट्रिपल पढ़ा चुके हैं तुम्हारा, क्या ये 5 होगा, तो ये 3, ये चाहे 4 होता है तुम्हारा, ये चाहे तुम्हारा 4 या 3 होता है तुम्हारा। ठीक है, तो 5 और 3 नजर आ गया, अभी खासकर कर्ण में देखो भैया, ये क्या तुम्हारा, ये बोल रहा है तुम्हारा, ये क्या, ये यहाँ दूरी बोलेगा, त्रिभुज ये तुम्हारा त्रिज्या है, और ये तुम्हारा क्या तुम्हारा, ये स्पर्श रेखा, ये क्या तुम्हारा दूरी है किसका तुम्हारा, ये तुम्हारी दूरी केंद्र से, तो ये अगर 5 या 4 है तो पक्का 3 मार के आ जाना, सही हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब इसमें क्या करना तुम्हारा, ये 100 है, ये सामने दोनों एंगल मिला के 180 होता है तुम्हारा। ठीक है, ये 90 हो चुका पहले, ऑलरेडी 90 हो चुका है, ये सामने मिला के 180 होता है तुम्हारा, ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, तो 80 में दोनों मार के निकल जाएंगे। ठीक है, ए पी बी कितना 80 है, तो पूछ रहा क्या तुम्हारा, ये हो जाएगा 100, और पूछ क्या रहा है पी ओ बी, तो मतलब 100 है तो कितना होगा 50 होगा तुम्हारा, 50 मार के निकल जाएंगे, ठीक नंबर। हाँ या ना, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा तुम्हारा, ये सब क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, हार्ड तो थोड़ा लगेगा तुम्हें, लेकिन उसी में समझना पड़ेगा, अभी समझाने जाए बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन समझा देगा थोड़ा, एक दो क्वेश्चन उठा लेते हैं तुम्हारा हम। जैसे देखो ये क्वेश्चन उठाते तुम्हारा, ये क्वेश्चन उठाते तुम्हारा, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा उठा लेते हैं तुम्हारा हम। एक ये भी क्वेश्चन उठा लेते हैं तुम्हारा, क्या बोल रहा है, केंद्र में केंद्र वृत्त में पीटी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा इस प्रकार के एंगल क्यू भी थे, वो भैया ऐसे बनाया तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा, थोड़ा सा फ्रीज कर लेते हैं, ये कलर में देते हैं जो दिखे तुम्हारा। देख भाई तुम्हारा एक ऐसे स्पर्श रेखा बनाया गया तुम्हारा, बनाना पड़ेगा सर बाबू, सोचोगे नहीं तो बनेगा कैसे, तुम्हारा मैथ का जीनियस ऐसे ही बनोगे तुम। यहाँ टी ले लिए, दोनों टी कॉमन था ना, इसे टी ले लिए तुम्हारा हम, और यहाँ को पी ले लिए, एक तुम्हारा क्यू ले लिए, और यहाँ एक एंगल ऐसे बना दी तुम्हारा। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ सेंटर ओ हो गया तुम्हारा। क्या बोल रहा है तुम्हारा, क्या बोल रहा है तुम्हारा, क्या बोल रहा है, पी ओ क्यू, ये कितना बोल रहा है तुम्हारा 80, क्या तुम्हारा 80, तो बाबू बताओ पीटी क्यू ये कितना होगा 100, क्या तुम्हारा 100 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा 4 नंबर। क्योंकि ये दोनों मिला के 180 होता है, क्योंकि 90 ऑलरेडी सब दोनों हो गया, और चतुर्भुज 100 360 होता है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बाबू, देख लिया तुम्हारा, एक ट्रिपलेट और याद कर लो तुम्हारा, कितना ट्रिपलेट याद कर सर, अरे कहाँ बात करें, 3 4 5 का याद ही करवाएं, क्या लंबाई 7 स्पर्श लंबाई 7 हो गया तुम्हारा। ठीक है ना, इस तरह केंद्र तुम्हारा, इस तरह ये केंद्र तुम्हारा, अब हम उतना गलत बना देंगे, क्या करें, चलो हटाओ। अभी की दूरी केंद्र कितना 25 सेंटीमीटर, ये 25 है तुम्हारा, तो बोल रहा है त्रिज्या याद कीजिए, तो बहुत 24 होता है इसका, 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 24 याद कर लेना, अगर आएगा तो 24 मार के निकल जाना तुम्हारा। त्रिज्या के मान साथ जीवा होगा बाबू, सबसे बड़ा जीवा क्या तुम्हारा, सबसे बड़ा जीवा ही होता है तुम्हारा क्या, व्यास, व्यास मतलब 7 + 7 कितना होगा तुम्हारा 14, तो ऑप्शन कौन होगा, डी नंबर निकल जाना मार के। ठीक है, अब क्या, अब ऐसा कुछ खास क्वेश्चन आ नहीं रहा है, ये तुम्हारा हो गया 2 समांतर के बीच में बता चुके हैं हम, ये बता चुके हैं, ये बता चुके हैं, कुछ खास नहीं है। चलो इसमें आता तुम्हारा, इसका क्वेश्चन देखते हैं बाबा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा सकता है इसमें तुम्हारा। ठीक है, इस टाइप में, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान देते हैं तुम्हारा हम। भैया तुम्हारा क्या करेगा, या तुम्हारा थीटा का तिरछेद फॉर्मूला तुमको पता होगा, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा। फिर क्षेत्रफल की बात करेगा तो बाबू देख लो क्या कर रहे हैं तुम्हारा, थीटा बटा 360 डिग्री,
गुना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बाबू देखो क्या किया यहाँ पे तुम्हारा, कहीं पर तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा 180 कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर है ये नहीं, काट दो, स्क्वायर नहीं, काट दो, स्क्वायर है लेकिन ये 80 है, काट दो, यहाँ 720 लगी, हाउ इट पॉसिबल। तो पाई आर स्क्वायर है, ऊपर 2 लिखा था, यहाँ 2 लिख देंगे, और नीचे भी 2 लिखा था, 360 गुना 2 कितना तुम्हारा 720, और नीचे का पाई आर स्क्वायर यहाँ 2, कहता हूँ तुम्हारे ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बोला 10 बराबर भाग में बांटे, भैया 10 बराबर भाग में बांटते हैं तो 360 का 10 से भाग कर दो, कितना 36, तो 36 कितना यहाँ नजर आ रहा है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बुक से ही नहीं आता, तुम क्वेश्चन का आंसर भी याद कर लो चलेगा तुम्हारा। जैसे तुम्हारा 42 और 30 डिग्री का रहेगा तो इसका आंसर याद करना 462, बुक का क्वेश्चन है। 22 वाला चतुर्थांश क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हारा बताइए मैं तुम्हारा 3 मार्क्स वाला में ये क्वेश्चन आने का चांस रहता है, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा 77/8, याद कर लो, कुछ वही है। अच्छा उसको लाओ पैन है 60, अरे फंस गए यार ये 60 और 60 डिग्री और 6 मीटर वाला रहेगा तो राइट बोल देना, कितना तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या 2 पाई। याद कर लो, याद कर लो, कुछ फायदा नहीं है, घास वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलेंगे तुम्हारा, हम कितना 154, 14 और 90 डिग्री वाला आएगा तो राइट बोल देना तुम्हारा 22, क्या तुम्हारा 22 बोल देना तुम्हारा, क्योंकि ये सब सब क्या क्वेश्चन है, तुम्हारा बुक का क्वेश्चन दे दिया है। बुक का क्वेश्चन अगर सेम टू सेम ही पूछेगा, उसमें कुछ लफड़ा नहीं करेगा। जब तुम्हारा छतरी वाला क्वेश्चन आएगा तो बोल देना तुम्हारा कितना डिग्री, कहाँ चल गया 60। और ये तुम्हारा क्या ब्रूच वाला क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा ब्रूच वाला क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ब्रूच वाला क्वेश्चन आएगा तुम्हारा तो बोल देना, ब्रूच वाला क्वेश्चन आएगा तुम्हारा क्या बोल देना तुम्हारा, ये कितना तुम्हारा 275 डिग्री, ठीक है। और ये तुम्हारा 10 पाई वाला क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट बोलना है 150 डिग्री, ठीक है। याद कर ले सर, अरे बुक का ही क्वेश्चन है इसलिए बोल रहे हैं, याद कर लेंगे। 70 डिग्री वाला क्वेश्चन आएगा 6 मीटर, 70 डिग्री तो ये 22 मीटर का आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब आते तुम्हारा क्षेत्र में फॉर्मूला वाला, ये तुम्हारा 3D का, 3D का उम्मीद करते हैं तुमसे सब पता होगा, नहीं पता होगा तो हम क्या ही कर सकते हैं, तो फिर भी अगर देखना तो देख लो तुम्हारा, ठीक है। तो क्या तुम्हारा ये बोला जा रहा है कि भैया 5 सेंटीमीटर घन का आयतन, आयतन क्या है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता तुम्हारा 125 हो जाएगा 1 नंबर। 64 में 64 का क्या करेंगे तुम्हारा, किसका होता है तुम्हारा 4 4 16 16 64, मतलब कितना तुम्हारा 4 होता है इसका, ये बोला कितना होगा 4, क्योंकि आयतन बोल रहा है ना, आयतन हमेशा क्या है तुम्हारा रूट, मतलब किसका तुम्हारा किसका क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब है 64, हाँ या ना, इसलिए भुजा कितना निकल गया 4। अब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बहुआ, पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या करना था, पृष्ठ घर 6a², तो 6 गुना ए मतलब 6 16, 16 और 16 छः कितना होता, 16 छः कितना होता बहुआ रे बहुआ, 16 छः होता तुम्हारा 16 छः। आई थिंक इसमें कुछ गलती किया, आई डोंट नो, हम कल भी फंसे फंसे थे इसमें तुम्हारा। देख लो तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम्हारा अगर 16 चौके कर देंगे कितना, 16 चौके तो 16 नहीं बता 64, 64 है आंसर, 64 भी नहीं है, 96 होता है क्या, 16 चौके 96, हाँ यही होगा तुम्हारा, बी नंबर होगा, सही है। घन का आयतन कितना 4 3 से लिखता हूँ तुम्हारा, ये किसका तुम्हारा, किसका होता तुम्हारा 7 का होता तुम्हारा, 7 का होता तुम्हारा, फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 6 गुना 7 का स्क्वायर मतलब 49, कितना हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन गुना 7, ऑप्शन कौन सा तुम्हारा ये 294। भैया बोलेगा घनाप विकर्ण, विकर्ण क्वेश्चन अगर पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है, क्या करना जब भी विकर्ण पूछेगा तुम्हारा L² प्लस B² प्लस H² पता कर देना। अगर तुमसे घन का पूछ दे तो क्या करना तुम्हारा ले लेना A√3, जो ए को यहाँ डालना, ए को डालना, √3 का वैल्यू डाल के निकल जाना, ये तुम्हारा किससे घन के लिए, और ये तुम्हें घना पूछेगा तो ये डालना। तो एल का स्क्वायर कितना 144 और प्लस बी का स्क्वायर कितना 81, 80 का स्क्वायर कितना मतलब कितना तुम्हारा 8 का स्क्वायर 64, इसको जोड़ देना, जोड़ के निकाल लेना कितना होगा तुम्हारा 289 निकलेगा, 289 सब क्वेश्चन रटा हुआ रट लो ये, अच्छा और कुछ नहीं बोलेंगे, 17 का होता है तुम्हारा। आयतन कितना तुम्हारा गुना कर दो, इसको इससे गुना करने कितना आएगा तुम्हारा 360, ठीक है। आयतन पूछा तुम्हारा, अब इसमें तुम्हारा क्या काट कर अलग कहता है, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन रट डालो, कितना होगा तुम्हारा 160 होगा तुम्हारा। ये तुम्हारा शंकु का आधार पर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये लंबवत 12 है, शंकु का आधार छित्री कीजिए तुम्हारा, क्या तुम्हारा छित्री का तुम्हारा छित्री ऊंचाई के लिए क्या तुम्हारा तिरछी ऊंचाई के लिए छिद्री बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई के लिए क्या तुम्हारा L² प्लस B² प्लस H² फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं हम, L² प्लस B² प्लस H², तो क्या तुम्हारा यहाँ तक बी कितना है तुम्हारा त्रिज्या, हाँ वही तुम्हारा मतलब मान लो इसे दोनों का स्क्वायर करना है और रूट कर देना है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और प्लस 5 स्क्वायर 25 कितना होगा तुम्हारा 159, 159 कितना 13 का होता है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 3। संख्यात्मक रूप से बराबर, संख्यात्मक रूप से बराबर है क्या तुम्हारा, क्या बराबर है भूगोल क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है किसका, गोला का, अर्धगोला का संख्यात्मक रूप से बराबर क्षेत्रफल, तो गोला क्या तुम्हारा होता है तुम्हारा 4/3, आयतन कितना तुम्हारा ये तो तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा ये होता है तुम्हारा क्या 4 पाई r², यहाँ तो तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब होता तुम्हारा, ठीक है। हमको त्रिज्या पूछा है, निकाल देते हैं तुम्हारा, ये 4 से कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, और r² यहाँ पे r³ एक में कट जाएगा, ये 3 इधर गुना चलेगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, r² कितना होगा 3, r² 3 कितना तुम्हारा 3 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है दो गोले का आयतन का अनुपात इतना है, आयतन पूछ रहा है ना, आयतन गोले का आयतन पूछ रहा है तुम्हारा क्या अनुपात, तो बोल रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करे बाबू 64 क्या था, आयतन क्यूब से निकलता है, तो किसका क्यूब है 64, किसका क्यूब है तुम्हारा 4 16 16 64 4 का है, और 27 किसका 3 का है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा भुजा का, सॉरी हाँ भुजा का। अब हमको क्षेत्रफल करना, क्षेत्रफल करने के जो निकाले उसका स्क्वायर कर दो, कितना जाएगा 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 16
9, 16, 9 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 7 तुम्हारा 7 त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल कितना हो तुम्हारा 3 नंबर, कितना तुम्हारा 47 144 पाई, याद कर लो, वही फायदा है तुम्हारा। बेलन के सम क्षेत्रफल पी आयतन कितना होगा, बेलन का बोला तुम्हारा कितना था बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला वाला एक बार देख लेना, कहीं फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अभी यहाँ पूछा है, ठीक है। अब आते तुम्हारा सांख्यिक में, सांख्यिक का क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है तुम्हारा, सांख्यिक का क्वेश्चन तो बता देते हैं तुम्हारा, बस खत्म कर देंगे, आप कोई दिक्कत नहीं। इस बार हम क्या कहें, होले होले ले गए हैं, ठीक है, फिर से होले होले रिवीजन क्लास ले लिए तो होले होले समझ में आ जाए तुम्हारा। माथ बोलता है, माथ क्या करना था, सबको जोड़ना रहता है, इसको 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 सबको जोड़ना रहता है। तो x प्लस 3 प्लस क्या तुम्हारा 4 प्लस 5 बटा क्या कर देंगे 5। हम दिया कितना, सॉरी हाँ, क्या होगा 1 2 3 4, एक है ना 4 को, जे को उतने से भाग करना है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे 4। अब बोलता है माद है कितना, माद कितना 5 है, तो अगर नहीं, गुना भेज देंगे x प्लस या कितना तुम्हारा यहाँ हो गया 5 4 9 9 से 12, 12 का ना जी 7 5 12, हाँ 12। अब अगर गुना भेजने कितना हो जाएगा 20, अब 12 में 20 करना कितना हो जाएगा तुम्हारा 8, x कितना होगा तुम्हारा 8, 8 कहाँ है नजर 3 नंबर में, ठीक है। 5 अभाज्य संख्या के माध्य कितना होगा, अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा 2 3, 2 3 हो गया और 5 हो गया और 7 हो गया और तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा 11 हो गया, जो भाग कर दो कितना 5 से, तो क्या होगा तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा 5 5 10 10 10 और 10 और तुम्हारा 10 और 7 17 17 और 11 17 और 11 कितना 28, 28 बटा 5 करेंगे कितना होगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा बाबू, ये 5.6 हो जाएगा तुम्हारा। 10 सम संख्या का माध्य, 10 सम संख्या माध्य क्या नाम है, 10 सम संख्या, तो मतलब सम संख्या लिखेंगे तुम्हारा 2 4 6 तुम्हारा 8, फिर क्या होगा तुम्हारा यहाँ 10 12, फिर तुम्हारा कितना हो गया 12, पेन 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 पेन, हाँ यह 14, ये 16, ये 18, कितना हो गया तुम्हारा 1 2 3 4, फिर अटका, ये बहुत अटक रहा है आजकल। 4 यहाँ का तुम्हारा 5 और यहाँ का तुम्हारा एक ठोड़ा 20। बाबू तुम्हारा माध्यक का मतलब होता है पेन अटका 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 अटका, माध्यक माध्यक का मतलब होता है तुम्हारा बीच ढूंढो, इसमें बीच कौन है तुम्हारा, ये सब दोनों बीच है, ठीक है, ये सब दोनों बीच है, ये दोनों बीच है। अब बाबू बीच है तो बीच ढूंढो, दो दो बीच आ गया, किसको चुने, इसको चुने किसको चुने, जब भी जब दिक्कत हो चुनने में तो क्या करो, दोनों को चुन लो और भागा कर दो 2 से, दोनों को चुन ली, भागा कर दिए 2 से, क्या होगा तुम्हारा यहाँ जाएगा तुम्हारा 22 22 बट्टा 2, कितना होगा तुम्हारा 11, 11 जो ऑप्शन होगा वही सही होगा तुम्हारा, 11 का यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसमें तुम्हारा माध्यिका, माध्यिका अगर इस तरह कुछ नहीं सर माध्यिका पूछे फिर क्या अरेंज करो, कितना तुम्हारा असेंडिंग करो, मतलब आरोही क्रम है, सबसे छोटा पहले लिखो, सबसे छोटा क्या है 7, फिर है 8, फिर है 9, फिर 10, फिर 11, फिर तुम्हारा 12, फिर तुम्हारा क्या तुम्हारा 13, ठीक है, ये 14, फिर तुम्हारा 15, हाँ है ना। तो भैया ये 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, बीच में कौन आ रहा है तुम्हारा 11, 11 हो जाएगा ऑप्शन सही। आया समझ में। माध्य का मतलब बिच्चल है ना भाई, चल सुनना है, माध्य होता है सबको जोड़ के बताओ, जीव ना उसे भाग करो, वही था माध्य माध्यक। अब तुम्हारा क्या ये 5 सम संख्या माध्यक तुम्हारा 5 को सम संख्या भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन कौन होता है तुम्हारा, एक तो तुम्हारा 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 4 लेंगे, फिर लेंगे क्या तुम्हारा 6 लेंगे, फिर क्या लेंगे तुम्हारा क्या लेंगे बाबू, फिर ले लेंगे हम क्या तुम्हारा ले लेंगे 9 ले लेंगे, 9 होगा तुम्हारा, 8 भी होगा, 8 और 9 होगा तुम्हारा, ठीक है। या तुम्हारा ये तुम्हारा क्या फिर 10 ले लेंगे तुम्हारा, इसका सब क्या तुम्हारा क्या भाज्य संख्या है। अब माध्य निकाल के जोड़ देंगे तुम्हारा, तो 10 और 10 20, 20 और 8 16 17, 20 और 17 37, 37 बट्टा क्या कर देंगे 5, आगे कितना कट के कितना कट के कितना देगा 7.4, ठीक है। आई खोलना देख ले तुम्हारा 3 माध्यिका, 3 माध्य 3 माध्यक बराबर, देख बाबा क्या होता है तुम्हारा, सो फॉर्मूला एक बार देख ले तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा क्या तुम्हारा 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस एक बहुलक, क्या तुम्हारा बहुलक, ये फॉर्मूला था तुम्हारा, ठीक है ना। 3 माध्यक क्या तुम्हारा माध्यक बराबर 2 माध्य, क्या तुम्हारा माध्य अब प्लस बहुलक, ये तो तुम्हारा 3 बराबर 2 प्लस एक ऐसा तुम्हारा यहाँ डाल दिए क्या माध्यक, माध्यक यहाँ माध्य यहाँ बहुलक, तो क्या बोला तुम्हारा 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक है, हाँ है, और क्या तुम्हारा 2 गुना माध्य, माध्य क्या 2 गुना माइनस कर देंगे, क्या लिख लेगा बहुलक, क्या लिख लेगा बहुलक लिख लेगा, ठीक है। आंकड़े में देखो माध्य कितना दिया 60, फॉर्मूला लिखेंगे 3 गुना माध्य, माध्य दिया क्या, हाँ दिया हुआ कितना दिया तुम्हारा 50, 50 डाल देंगे तुम्हारा, बराबर माध्य कितना दिया तुम्हारा 2 गुना माध्य, माध्य कितना 50 दिया हुआ तुम्हारा, हाँ 60 दिया, सॉरी 60, ठीक है। अब प्लस बहुलक, बहुलक बहुलक लिख देते तुम्हारा, बहुलक ज्ञान करें तुम्हारा। अब 50 150 होता तुम्हारा, और यहाँ है तुम्हारा 60 दूनी 120, 120 होता तुम्हारा, कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा तुम्हारा एक, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 निकल गया, तो 30 निकल जाएगा ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा बता देंगे, बहुलक क्या बहुत आसान है, जो बार बार आया 2 आया 2 आया 2 आया 2 आया 2 2 बार बार तुम्हारा, तो 2 हो जाएगा बहुलक। इसमें तुम्हारा 12 आया 12 आया 12 आया तो 12 हो जाएगा बहुलक, खत्म कहानी। लास्ट क्वेश्चन देख लो बच्चा, लास्ट तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये लास्ट तुम्हारा चैप्टर है, उसके बाद तुम्हारा रिवीजन खत्म हो जाएगा आज का। इस बार होले-होले पढ़ाएँ। निश्चित घटना वाली घटना की प्रकृति क्या होती है? देखो वो क्या होता है तुम्हारा निश्चित घटना क्या होगा तुम्हारा जो 100% एक बोलते हैं तुम्हारा। कौन सा सही है बाबू? ये सही होगा तुम्हारा। याद रखना तुम्हारा 0 के बराबर में ई वाला रहना चाहिए और 1 के बराबर में ई भी रहना चाहिए। क्योंकि 0 भी हो सकता है माध्यिका में कुछ घटना नहीं हुई
और क्या तुम्हारा, या तो एक हो सकता है 100% घटना हो भी, 100% घटना हो भी, तो ये हो सकता है तुम्हारा क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर, ये हो सकता है पॉसिबल। याद करना तुम्हारा बाबू। देखो इसमें जब भी बोलेगा तो तुमको इसको को एक से घटाना है। जब भी बोलेगा एक से घटाना है, एक से घटाना रहेगा तुम्हारा क्या, एक से घटा देंगे किसी को 0.62 को, तो कितना का तुम्हारा, कितना का बाबू, कितना का 0.38 आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि इसको और इसको जोड़ के एक आता है, इसको इसको जोड़ को मतलब याद रखना तुम्हारा पीई अब प्लस और क्या तुम्हारा पी डैश ई, दोनों जोड़ के कितना होता है, दोनों जोड़ के कितना तुम्हारा एक आता है। ठीक है, तो ये दिया उनको 0.62 और ये है दिया एक है, तो ये प्लस माइनस में ले जाएंगे। भाई ये बोले कि एक से घटाना हमेशा, कौन सा परिकेतक मान नहीं सकती, जिसका नीचे ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा, ऊपर बड़ा हो और नीचे का तुम्हारा छोटा हो, उसका वो तुम्हारा परिकेतक नहीं होगा। देखो भैया नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, सही है, ये हो जाएगा। नीचे बड़ा है ऊपर छोटा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि ऊपर बड़ा कर दिया एक, क्योंकि इसको भाग करेंगे ना समथिंग, एक पॉइंट समथिंग, एक पॉइंट समथिंग हो ही नहीं सकता। क्या बोले, एक से बड़ा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। एक तक हो सकता, एक से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये सही ऑप्शन है। ठीक है, ये सब गलत ऑप्शन है, क्योंकि हम पूछा क्या था, परिकेतक नहीं है। ठीक है, क्या तुम्हारा इसको क्या क्या बोले, एक से घटाना, एक से घटाना कितना, इतना आ जाएगा तुम्हारा। एक पासे उछालने पर सम संख्या आने पर क्या था, सम संख्या आना, एक पासे उछाल रहे तुम्हारा, तो सम संख्या क्या आता है तुम्हारा, एक पासे में एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है और तुम्हारा छह होता है तुम्हारा, इतना पासे में आता है। तुम पासे मतलब लूडो गोटी। सम सम कौन है, दो है, चार है और छह है, तीन गो है, तो तीन बट्टा क्या तुम्हारा, तीन बट्टा छह काटे कितना होगा तुम्हारा, एक बट्टा दो, एक बट्टा दो कौन सा यहाँ दिख रहा है तुम्हारा। एक पासे को उछाला जाता है, 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 तीन का गुना आने वाला, पासे को उछालेंगे, तीन का गुना कौन कौन आएगा, तीन का गुना एक तीन खुद दे देगा, एक छह आएगा तुम्हारा, दो ही आएगा, तो दो बट्टा छह काटे कितना होगा, एक बट्टा तीन, एक बट्टा तीन कौन सा होगा, एक बट्टा तीन कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा। एक सिक्के को बार उछाला जाता है, एक सिक्के को बार उछाला जाता है, चीत आने पर कहता है, एक सिक्के को बार उछालते हैं, एक हेड आएगा तुम्हारा, एक आएगा तुम्हारा टेल, क्या तुम्हारा टेल, तो दो आएगा तुम्हारा, दो लिख देंगे। और ऊपर में क्या हमको पूछा है, चित, चित में एक, जो पूरा आता है सो नीचे लिखाता है और जो पूछता है सो ऊपर लिखाता है। ठीक है, देखो भैया पूरा कहाँ पूछे, पूरा नीचे लिखे हैं ना, पूरा नीचे लिखे हैं तुम्हारा, और जो पूछा है सो ऊपर लिखे हैं, बस इसी तरह प्रकार निकालते हैं। ठीक है, एक बटा तीन, यहाँ एक बटा दो आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ भी एक बटा दो रहेगा तुम्हारा। देखो एक ताश के पत्ते को निकाला जाता है, उसमें लाल बादशाह होने की प्रक्रिया होगी। भैया लाल बादशाह चाहिए हमको, क्या चाहिए तुम्हारा, लाल बादशाह, लाल बादशाह। क्या हुआ, लाल बादशाह चाहिए मुझे, लाल बादशाह, लाल बादशाह क्या चाहिए कि तुम्हारा, लाल बादशाह जो बादशाह चाहिए ना, बादशाह लाल बादशाह तुम्हारा चारों पत्ता में होता है, लेकिन लाल नहीं। देख भैया तुम्हारा कहाँ पेन कहाँ गया रे, हाँ दो, दो पत्ता में लाल होता है, मतलब तुम्हारा और दो पत्ता काला होता है। ठीक है, तो तुम्हारा दो ही पत्ता में तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा दो पत्ता में क्या, एगो तुम्हारा एगो तुम्हारा पान, पान थूकते हैं लाल टाइप का, एगो ईंट, ईंट दो को तुम्हारा लाल लाल पता होता है, बाकी सब तुम्हारा जो होता है तुम्हारा, बाकी क्या होता है तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा, वो काला होता है। तो लाल बादशाह इसमें पान वाला में होगा एगो, एगो तुम्हारा ईंट वाला में होगा, दो गो हुआ, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2/52, तो आंसर कितना होना चाहिए, 1/26, 1/26 कहीं नजर आ रहा है क्या, हाँ नजर आ रहा है, कौन सा नंबर है तुम्हारा, लाल बादशाह, तो कितना होगा तुम्हारा? लाल बादशाह के लिए तुम्हारा क्या बोला, लाल बादशाह है ना, 1/26 यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ डी बोल रहा है, लाल बादशाह होने की प्रक्रिया, लाल बादशाह होने की प्रक्रिया तो दो ही होना चाहिए, एक पता का निकाला जाता है, उसमें लाल बादशाह होने की प्रक्रिया ज्ञात होगी। 2 मिनट 1 मिनट वेट करो, हम देख देख लेते हैं, क्वेश्चन तो हमको ये हम सही बनाए हैं, तो ऑप्शन गलत कैसे दे दिया। हम्म। हाँ हम सही बनाए, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ। ठीक है, 1/26 ही होगा, 1/26 ही होगा। बोल रहा है दो सात पासे को उछालने पर प्राप्त संख्या का साथ जोड़ के कितना होगा, तो भैया दो सात, तो भैया तुम्हारा दो पासे उछाल रहे हैं, तो एगो में एक आ जाए, पाँच आ जाए, और दूसरे का में तुम्हारा पहले का पाँच है, दूसरे का में एक आ जाए, एगो में दो आ जाए, एगो में तुम्हारा कितना आ जाए, तुम्हारा कितना आ जाए तुम्हारा, हमको कितना करना, सात करना है, गलत लिख रहे हैं, गलत सात ना करना है हमको, तो गलत करें तुम्हारा क्या करेंगे तुम्हारा, बच्चा देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या कर लेंगे तुम्हारा, हम एगो में आ जाए एक, एगो में छः, पहला पहला तुम्हारा पास है लूडो गोटी में आ जाए एक, एगो दूसरा आ जाए छः, और यहाँ पहले के में आ जाए तुम्हारा छः, दूसरे का में आ जाए एक, है ना। यहाँ जाए तुम्हारा दो, यहाँ आ जाए तुम्हारा पाँच, यहाँ जाए पाँच, यहाँ आ जाए दो, यहाँ जाए तीन, यहाँ जाए तुम्हारा चार, यहाँ जाएगा चार, यहाँ तीन, तो कितना हो गया तुम्हारा, यहाँ तीन और यहाँ तीन, छः, छः तो हो जाए तुम्हारा, और टोटल कितना होता तुम्हारा 36 का, कि पासा फेंक रहे हैं, दो पासा फेंकते 36 का कितना होगा, 1/6, 1/6 कहाँ नजर आ रहा है तुम्हारा, यहाँ दो नंबर में सही। 100% तुम्हारा अच्छे से समझा दी, फिर से एक बार रिवीजन करवा दिए हैं। अगर बाबू अब भी तुम 30 में 30 नहीं लाए, तो भैया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैथ में 30 आना चाहिए। अगर हमको टाइम मिलेगा अभी त्रिभुज का और एक वृत्त का जो क्वेश्चन बनता है वो मैं बता दूंगा अभी तुम्हें, ठीक है, टाइम मिलेगा तब, नहीं तो नहीं बता पाऊंगा। मैं 100% बता चूंगा, सारा सिलेबस कंप्लीट करवा चूंगा मैं तुम्हारा, ठीक है। भी कितना मात्रा बोला था, 3-4 घंटा लगा होगा, आप तुम देख भी नहीं पाओगे। अगर तुम 5 मार्क्स वाला देख लेना और 2 मार्क्स वाला देख लेना और MCQ देख लेना, यहीं से तुम 80 पार कर दोगे, 80 नंबर ले आओगे, ठीक है ना। MCQ अभी जो दिखा रहे हैं सो देख लेना, 5 मार्क्स वाला देखना, वो भी का पार्ट 1 देखना, पार्ट 1 में तुम्हारा 15 मार्क्स वहीं आ जाएगा तुम्हारा, और 2 नंबर ये देख लेना, 2 नंबर भी इसने तो 3 नंबर देख लेना, जो देखना देख लेना।
ठीक है? चलो बाय-बाय। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट सबको एग्ज़ाम के लिए। अच्छी देना, फोड़ के आना बाबू।